250 है ना, 250। फिर बोलेंगे कि मंजिल बेच में भी लाइट चल रहा है, जो भी नया भी है उसको भी बोल रहे हैं लाइट जो है थ्योरी पढ़ लेना है। मंजिल बेच में थ्योरी लाइट के पढ़ लेना है, ठीक है ना। या थ्योरी तो पढ़ना ही है, थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगाना है। और फिर कितना लोग क्या करेगा, डायरेक्ट यहीं से देखना स्टार्ट कर देगा। लाइट में पार्ट 1, ये पार्ट 5 है। पार्ट 1 जरूर देख लेना, ठीक है ना, तब यहाँ समझ आएगा। फटाफट टिक मारेंगे, निकल जाएंगे। क्योंकि 5वां क्लास लाइट में हो रहा है, समझ आ गया। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो 250 तक करवा चुके थे ना, 250 तक करवाए थे। यहाँ तक करवा दिए थे, करवाए थे ना। जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो नया है उसको बोल दिए हैं मंजिल बेच में जुड़ जाना है, थ्योरी पढ़ लेना है। जो भी पहले होगा उसको आपको पता चल जाएगा कौन सा बीएता बेस ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसका थ्योरी देख लेना है, उसका ऑब्जेक्टिव नंबर लगा लेना है, तब खत्म। समझ आ गया है, समझा रहे बंदर। तो ऑब्जेक्टिव जरूर लगा लेना है। और इसमें भी जो पार्ट 1 ने देखा, पार्ट 1 देख लेना है, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ जाना, ठीक है ना। क्योंकि 250 ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, समझ सकता है कितना बताए हैं। चलो यहाँ नीतीश कुमार गुरुजी एसपीडी पूरा करा दीजिए। अरे भैया करवा तो रहे हैं, देर होगा। चलो पढ़ो यहाँ पर ही, ये लोग टाइम पर कोई ना। ये लोग में भी अभी अधिकांश लोग सुतले, 50% तुम लोग में भी सुतल है। तुम लोग मेरे बैला 50% सुतल है, तब ले रहेगा। ये पढ़ा दिए न, आवर्धन मात्रा खीन और बीमाहीन, मात्रा खीन और बीमाहीन कल बता दिए थे, ठीक है ना। चलो यहाँ से होगा, कहाँ पूछा हुआ है, दरोगा और ग्रुप डी देख रहा है, बताए थे ना, बताओ जल्दी। दरोगा में भी ग्रुप डी में भी, जल्दी बोलो। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। कौन दर्पण है, दर्पण और लेंस देखना है कौन है, ये जरूर देखना है। अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बन रहा है, इसका मतलब है कि पी और एफ के बीच है, पी और एफ के, अरे छठे स्थिति है रे। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बन रहा है, यानी प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है वो कहाँ है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के। बोल रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटी। लेकिन उसके द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए, सीधा आभासी प्राप्त करना है तो पी और एफ के बीच, यानी 20 सेंटीमीटर का अंदर, 20 सेंटीमीटर के, यानी 0 और 20 के बीच, 0 और 20 के 20, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है। जो 1 से देख रहा है, पार्ट 1 से देख रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसलिए हम बोल दिए चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जो भी नया है पार्ट 1 से देख लेना बीएता बैच में, और मंजिल बैच में थ्योरी देख लेना। थ्योरी पहले देख के तैयार रहना तुम लोग। अभी थ्योरी देखना, जो लाइट का थ्योरी देख चुका है वो इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी देखना अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगला बार इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव होगा। अरे होगा ना लेला, लेकिन करेगा नहीं, ये नहीं करना, कर लेना है, बता दिए। तो बताओ, ये बताओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। और एसएससी ग्रेजुएट लेवल स्नातक स्तरीय क्वेश्चन है ना, स्नातक स्तरीय क्वेश्चन है, एसएससी क्वेश्चन है। बता जल्दी, बोल रहा है। तुम लोग पहले कान पकड़, तो अब अकलोली कान पकड़, तुम तीनों पहले, दिमाग हुआ उसे कान पकड़ रहा है जानवर का कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तुम दोनों भी कान पकड़ो, ए बगलोल कान पकड़ो तीनों, कान पकड़ने बोले हैं, तभी वो भी उठ भर करा देंगे ना, बौखते रह जाएगी। जितना नजदीक उतना लेट, बकलोल कही की। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, कौन कथन सत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। ये बना लिया तो बहुत अच्छा है, बताओ जल्दी। बन गया है, अरे बन गया तो आंसर बताओ कौन सही है। बोल रहा है आंसर बाद कुछ अगर बोलेगा तो हमारे चर्च सुना।
और सब देखो कहाँ पूछल है, एसएससी में भी खतरनाक क्वेश्चन पूछता है ना, ग्रेजुएशन लेवल एसएससी है, बिहार एसएससी। ठीक है, बोल रहा किसी लेंस के लिए, किसी लेंस के लिए, तो लेंस दू गो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, तो किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस, हम जानते हैं लेंस में दो फोकस होता है, लेंस कितना फोकस होता है, अगर ये उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तर, तो ये हुआ प्रकाश केंद्र, क्या हुआ, और उत्तल लेंस में इधर होता है F1 और इधर होता है 2F1, इधर होता है F2, इधर होता है 2F2। अब बताए थे कि उत्तर लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है, मुख्य फोकस ये साइड होता है, इधर अनंत और इधर अनंत हो जाएगा, बताए थे ने। तो उत्तर लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है, और अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होगा, तो अवतल लेंस में भी वही होगा, है ना। अवतल लेंस में मुख्य फोकस इधर होता है, जो मुख्य फोकस होगा से F2, क्या बोलेंगे, जो मुख्य फोकस होगा से क्या बोलेंगे, F2। ठीक है, इधर हो जाएगा F1 और 2F1, इधर अनंत हो जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि लेंस से दो फोकस होता है, तो बोल रहा है कि किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति है, पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति है, पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति है, यानी वस्तु का स्थिति बता रहा है, यानी पहला मुख्य फोकस पर वस्तु रख दी है, पहला मुख्य फोकस पर वस्तु, पहला मुख्य फोकस पर क्या किए हैं, वस्तु को रख दिए, वस्तु को रख दिए, तो प्रतिबिंब अनंत पर है। हाँ, बोला पहला मुख्य फोकस वस्तु का स्थिति है, यानी वस्तु रख दिया पहला मुख्य फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत। तो सही है, क्या है, सही है। किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु का स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी दूना दूरी पर बनता है, नहीं दुगना दूरी पर रखेंगे तभी दुगना दूरी पर बनेगा, दुगना दूरी पर रखेंगे तभी दुगना दूरी पर बनेगा, वो कटकेन का काम करता है, गलत है। तो क्या ए सही है, ए इसमें नहीं है, ए इसमें है, ठीक है ना। बी सही नहीं है, बी सही नहीं है, सही है डी, कौन सही है, बी सही है, बी सही नहीं है ना, अरे तो बी खत्म, बी खत्म, बी खत्म, तो क्या बचा है, ए सी। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब का स्थिति है, दूसरा फोकस प्रतिबिंब का स्थिति है, दूसरा फोकस किसका स्थिति है, प्रतिबिंब का स्थिति है। तो दूसरा फोकस पर प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु रहेगा अनंत पर, वस्तु रहेगा अनंत पर, तो प्रतिबिंब बनेगा दूसरा फोकस पर, दूसरा फोकस पर। तो सही तो लिखल है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस, दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब का स्थिति है, प्रतिबिंब का स्थिति है, दूसरा फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु रहेगा अनंत पर, जिसकी वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। सही तो लिखल है, तो यानी ए और सी क्या हो गया, सही। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस वस्तु का स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी का दुगनी दूरी, नहीं दूरी दूरी पर रहेगा, दुगनी दूरी पर रहेगा, तो दुगनी दूरी पर जाके बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, पता है न। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये था, है ना, जिसको समझना होता है लैंग्वेज को, समझ आ गया, समझाना ले ला। चलो आगे बढ़ते हैं, झुट्टो यस खाली करना है, चलो बनाओ। दरोगा में फिर आयल है, कहाँ आयल है, दरोगा और ग्रुप डी बताए थे, ग्रुप डी सब एग्जाम को कवर करता है, ग्रुप डी तुम्हारा दरोगा कवर कर लेगा, बीपीएससी कवर कर लेगा, एसएससी कवर कर लेगा, बिहार पुलिस कवर कर लेगा, ग्रुप डी बराबर ऑल एग्जाम, समझ आ गया है ना, ग्रुप डी बराबर ऑल एग्जाम। किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वन विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में विकल्प का चयन करें, है ना। तो प्रिज्म से प्रकाश जाएगी, 7 रंग में बट जाएगी, वन विक्षेपण होगी, तो क्या सही है, प्रिज्म में लाल का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, नहीं सर्वाधिक मुड़ेगा बैगनी, कौन मिलेगा, सर्वाधिक विचलन, अपवर्तन, परिकिरण, ऊर्जा, आवृत्ति बैगनी, कम लाल, कम लाल का तरंग दर और वेग ज्यादा, है ना। गलत हो गया, एक नंबर क्या हो गया, प्रिज्म में बैगनी रंग का प्रकाश का चाल सबसे कम होती है, हाँ बैगनी का चाल कम, वेग कम, लाल का ज्यादा, लाल का, तो बैगनी का चाल का कम, क्या होता है, दो सही है, दो क्या है, सही है, और कौन सही है, अभी दो सही हुआ, अभी एगो दो सही हुआ, है ना, यानी 20 सही हुआ, ठीक है। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सर्वाधिक होता, हाँ बैगनी का अपवर्तनांक, विचलन, है ना, मुड़ना, आवृत्ति, ऊर्जा सर्वाधिक, सही है, क्या है, 3 भी सही है, 3 बोले तो सी भी सही है। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। अरे सीधा मतलब इससे बैला, सीधा मतलब तुमने सुना सीधा बोलिए, आप कौन सी कह रहे, सीधा मतलब यह नहीं हुआ, तो इसमें जब रखेंगे तो लाल ऊपर होगा, क्या होगा, लाल होगा सबसे ऊपर, लाल होगा सबसे
ऊपर, बैगनी होगा सबसे नीचे। तो यहाँ ऊपर गलती लिख दिया, बैगनी रंग सबसे ऊपर नहीं, बैगनी ऊपर नहीं, लाल ऊपर बैगनी नीचे, यानी 4 नहीं है। इन धनुष के बनना भी 1 विक्षेपण कारण है, हाँ सही है, यानी 5 भी सही है, यानी ई भी सही है, BCE ऑप्शन नंबर डी राइट इज राइट। समझा रे बंदर, अरे समझ रहा है। अब तो अपने बनना चाहिए 250 क्वेश्चन, को थोड़ा टॉपिक भी थ्योरी भी करवा दिए हैं, उसके बाद 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं। अब तो अपने बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो पकड़ ले। चला आ जाओ, ये तो ऐसी मार देगा, इतना बार होगा कुछ कहने को नहीं। पोलाइट कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर घटना होता है टेंडर प्रभाव। ये सब तो 1000 बार हो गया है ना, हो गया है, इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब अपवर्तनांक ये तो ऐसी मार देगा। अपवर्तनांक बराबर फार्मूला, अपवर्तनांक बराबर फार्मूला म्यू बराबर सी भी, म्यू बराबर सिवा भी। सी मतलब निर्वात प्रकाश का चाल, अभी मतलब माध्यम प्रकाश का वेग, न पढ़ाए थे। ये सब तो 1000 बार हो गया ना, हो गया था। अच्छा बताए थे, देखो एक चीज बताए थे आप लोग को, फिर बोल देते हैं। निर्वात में अपवर्तनांक था 1, हवा में अपवर्तनांक था 1.30, इसीलिए लास्ट में 3 जीरो याद रखना, 2 जीरो नहीं, ठीक है ना। अब पानी का अपवर्तनांक बोलेगा तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो जाएगा। अगर बोलेगा आपका मान लो बोल दिया कांच का अपवर्तनांक बोल दिया है तो 1.5, अगर बेंजीन का अपवर्तनांक बोल दिया है 1.51, उतना होता है लगभग 1.51। हीरा का बोल दिया है तो हीरा का अपवर्तनांक होता है सर्वाधिक होता है 2.42। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट राइट। इसे तो ऐसे मारोगे, ध्यान आगे। प्रकाश की गति निम्न से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? पर सघन माध्यम में न्यूनतम, सर्वभर माध्यम में न्यूनतम। जो माध्यम जितना ज्यादा सघन उससे प्रकाश का चाल उतना न्यूनतम। सघन माध्यम में न्यूनतम। सर्वाधिक सघन कौन है? सर्वाधिक सघन इसमें है कांच। क्या है? कांच। हम जानते हैं सघनता बढ़ेगा, सघन हमारी छत कृपया धीरे चले, सघन हमारी छत कृपया धीरे चले। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कहाँ रहता है? हाँ ठंड में मार देंगे घुलट जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला वर्षा के बूंदे, वर्षा की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंधनुष दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या है? वर्षा के बूंद जब बारिश होता है तो बारिश के बाद इंधनुष बनता है, सूर्य के उल्टा बनता है, 7 रंग में बट जाता है, ठीक है ना। कारण क्या है? तो सूर्य का प्रकाश एक वर्णी है, सही। अगर एक वर्णी रहेगा तो 7 रंग में कैसे बटेगा? 7 रंग में बटता है, यानी एक वर्णी नहीं बल्कि बहुवर्णी होता है। सूर्य का प्रकाश एक वर्णी रहेगा तो 7 रंग में बटेगा। एक वर्णी रहेगा यानी एक के रंग रहेगा तो फिर 7 रंग में कैसे बटेगा? यानी एक वर्णी नहीं होता है, क्या होता है? बहुवर्णी। क्या होता है? वर्षा के बूंद की आकृति गोल ये नहीं होता है, उसका मतलब नहीं है वर्षा का बूंद का अपवर्तनांक 1 होता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट इज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, वस्तुओं को अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाए। अवतल दर्पण, अवतल बोल रहा है वस्तुओं को अवतल दर्पण, अवतल बोल रहा अवतल दर्पण के ध्रुव। ये हुआ ध्रुव हो गया है, ये फोकस हो गया है, ये सी हो गया है, ये अनंत हो गया है। तो वस्तुओं को अवतल दर्पण के ध्रुव से ध्रुव अवतल दर्पण के ध्रुव से, मान लो वस्तु यहाँ है, फिर वस्तु यहाँ लेकर आए, फिर वस्तु यहाँ लेकर आए, यानी अवतल दर्पण के ध्रुव से कहाँ ले जा रहे हैं? फोकस की ओर। अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की ओर ले जाने पर संगत प्रतिबिंब, पहले देखो, पहले वस्तु आपके ध्रुव और फोकस के बीच है। वस्तु का ध्रुव फोकस के, अवतल दर्पण के सामने जब भी वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रहता है प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, आभासी बनता है, पीछे बनता है, बड़ा बनता है। सीधा आभासी पीछे बड़ा, सीधा आभासी पीछे, पहले सीधा आभासी खोजो तो सीधा आभासी, ये दोनों भार में, ये दोनों भार में चल गया है। अब वस्तु को ला रहा है ध्रुव से फोकस की ओर, प्रतिबिंब बनेगा पीछे, प्रतिबिंब बनेगा पीछे, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु को ध्रुव से फोकस की ओर लाएंगे, ध्रुव से जैसे जैसे दूर ले जाएंगे वस्तु भी दूर जाएगा, जैसे वस्तु पीछे बनेगा। अरे भैया ये खाली ये दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, खाली यही दोनों के बीच की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ध्रुव से फोकस की ओर ले जाएंगे वैसे वैसे वस्तु भी, प्रतिबिंब भी ध्रुव से दूर जाएगा, अनंत की ओर जाएगा, अनंत की ओर। तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा?
प्रतिबिंब जो है ध्रुव से अनंत की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। वस्तु को लाएंगे फोकस की ओर, खले खले बीच की बात कर रहे हैं, इधर नहीं, इधर लाएंगे फिर मामले गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसका कुछ अलग होता है, पढ़े ले ना। जैसे ध्रुव से फोकस की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब उधर ध्रुव आएगा, ध्रुव से अनंत की ओर, ध्रुव से अनंत की ओर। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा। जब प्रकाश किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से ध्रुव पर आपतित होता है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होता है, पढ़ेले है, पढ़ेले है ना, पढ़ेले है रे। अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होता है, तिर्यक रूप से आपतित होता है, तिर्यक रूप से, तिरछा रूप से आएगा, तिरछा रूप से चला जाएगा, आई बराबर आर हो जाएगा। परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी बिना विचलन के, बिना विचलन से वो दर्पण में नहीं होता है, वो लेंस में होता है। प्रकाश केंद्र से जाएगा तो है ना, सीधे गुजरेगी, सीधे गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से जाएगी तो सीधे निकल फिर उसी पथ पर लौट जाएगी। आपतित किरण के लंबवत, लंबवत प्रकाश केंद्र से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। ये तो एक बार और करवाए थे, बोलो ना करवाए थे, सेव टू सेव करवाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, ठीक है ना। बोल रहा है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजराया जाता है, प्रकाश के अपवर्तन होता है। प्रिज्म से जाने पर प्रकाश का अपवर्तन कितना बार होता है? प्रिज्म से जाने के बाद प्रकाश का अपवर्तन, ये मान लो प्रकाश है, प्रकाश प्रिज्म में प्रकाश हमेशा आधार की ओर, आधार बोले तो मोटा जिधर है, मोटा जिधर है उधर मुड़ेगा, ऊपर ऊपर मोटा के नीचे मोटा, तो मुड़ गया नीचे, मुड़ गया है जाना चाहिए ऐसे, मुड़ गया ऐसे, अब बाहर निकलेगा तो किधर मुड़ेगा, ऊपर के नीचे, मोटा नीचे आधार, नीचे तो नीचे की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर। तो अपवर्तन दो बार हुआ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। कितना अपवर्तन हुआ? एक बार यहाँ मुड़ा तो एक अपवर्तन यहाँ पर, एक बार यहाँ मुड़ा तो दूसरा अपवर्तन यहाँ पर, सब मिला दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन, दो बार अपवर्तन हुआ। पढ़े ले, पढ़े ले। अगर वैसा इंधनुष जिसमें दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, द्वितीयक इंधनुष जिसमें दो बार अपवर्तन, एक के बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा प्राथमिक, और जिसमें दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा द्वितीयक ईंधन हो। द्वितीयक ईंधन पढ़ा, द्वितीय ईंधन से बैंगनी ऊपर होता है, लाल नीचे होता है, और प्राथमिक ईंधन से लाल ऊपर होता है, बैंगनी नीचे होता है, और प्राथमिक ईंधन स्पष्ट दिखता है, एचडी क्या दिखता है, पढ़ाए थे। चलो आ जाओ, बताओ कहाँ रखे कि उल्टा बुरा प्रतिबिंब बने? ये चारों में से कहाँ रखने पर, ये तो बना दो पहले, सब तो नमीजी है। ये चारों में से कहाँ रखने पर उल्टा बुरा प्रतिबिंब बनेगा? ये चारों में से कहाँ रखने पर उल्टा बुरा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण दिया हुआ है, पहले दिमाग लगाओ, क्या बोल दिया है? उल्टा और बड़ा, कौन चीज? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा, सीधा आभासी पीछे छोटा, सीधा आभासी छोटा पीछे। अरे पहला उत्तल दर्पण में हमेशा चाहे कहीं भी रखा जाए, उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखा जाए, हमेशा प्रतिबिंब सीधा आभासी छोटा है ना, और पीछे। तो यहाँ उल्टा बराबर है, इसमें सीधा आभासी छोटा पीछे, सीधा आभासी छोटा पीछे, दोनों खत्म, दोनों खत्म। उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, होगा अवतल। क्या होगा? क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता केवल अवतल के पास है, अवतल दर्पण के पास। अवतल दर्पण, लेंस नहीं दर्पण, और लेंस में उत्तल लेंस। अब बता रहा है कि उत्तल दर्पण के सी और एफ के बीच, उत्तल दर्पण के सी और एफ, उत्तल दर्पण के सी और एफ, ये हुआ पी, ये हुआ एफ, और ये हुआ सी, ये हुआ अनंत। सी और एफ के बीच रखेंगे, प्रतिबिंब बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा, सी से दूर बनेगा, सी के परे बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा, सी अनंत के बीच बनेगा, बड़ा बन गया है ना। तो ऑप्शन नंबर है, अगर दर्पण से अनंत पर कुछ बोला, अब दर्पण से अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बने, ठीक है ना। तो आप लोग को ये सब कैसे बोल रहा है? तो जितना लोग शुरू जुड़ा हुआ लोग तो सब कैसे जानता होगा, तो तुरंत बना दिया होगा। जो नया है उसको हम फिर बोलेंगे, पार्ट 1 देख लेना इसका, और मंजिल में से थ्योरी जरूर देख रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट का थ्योरी तुम पहले देख के तैयार रहो, कि अगला जो इलेक्ट्रिक करंट का होगा, समझ गया है ना, समझ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा, लेंस के क्षमता का सही मतलब डायप्टर क्या होगा? हम जानते हैं लेंस का क्षमता P बराबर 1/f, 1/f। अब P का एसआई मतलब, एसआई मात्रक, P का एसआई मात्रक का बात करेंगे तो 1/f, तो 1 का
1, एफ मतलब फोकस दूरी का मीटर, तो हो गया मीटर इनवर्स मीटर। तो लेंस यानी पी, पी यानी क्षमता, पी यानी लेंस का क्षमता, लेंस का पावर, लेंस का, तो लेंस के पावर कैसे मतलब मीटर इनवर्स मीटर। और मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। मीटर इनवर्स को क्या बोलते हैं? डायोप्टर। कैसे भी लिख दो, डायोप्टर कहा जाता है। इसे कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो लग रहा है जल्दी बताओ, एकदम धार उड़ाओ, टाइम पार नहीं। ये हो गया है ना, बताओ। बोल रहा है तो ऐसी मार देगा। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मतलब या तो अवतल या तो उत्तल, है ना। समतल दर्पण गोलीय नहीं होता है। गोलीय दर्पण का मतलब हुआ या तो अवतल या तो उत्तल। गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। मतलब कौन दर्पण लेंगे कि सूर्य के प्रकाश को फोकस कर लेंगे कागज पर, और कागज जला दिए। क्या किया? जिससे कागज जलने लगा, क्या करने लगा? जलने लगा। दर्पण के बारे में कौन सा सही है? हम जानते हैं उत्तल दर्पण पर किरण को फैलाता है, तो वो तो मिला नहीं पाएगा, ना मिलाएगा तो कागज जल भी नहीं करेगा। अवतल दर्पण अभिसारी है, वही किरण के बिंदु पर मिलाएगा, एक बिंदु पर मिलाएगा तो वो क्या होगा? तो यहाँ अवतल होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और जब अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। तो धनात्मक तो नहीं होगा। और या अभिसारी, हाँ अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण तो 1 और 3 यानी ए और सी। ए और कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अरे हम जानते हैं अवतल दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण ले लिए हैं, तो हम जानते हैं ठीक है। कागज को रखेंगे फोकस पर, कहाँ रखेंगे? कागज को फोकस पर रखेंगे, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस पर जाएगी। सब प्रकार जब फोकस पर मिलेगा तो वहाँ जरा जो है ताप हो जाएगा, तापमान ज्यादा होगा तो कागज जल जाएगा। कागज क्या होगा? जल जाएगा। अभिसारी दर्पण है। इस सब तो आप लोग ऐसी मार देते होंगे। अब ठीक है ना, अगला वस्तु को अवतल दर्पण के केंद्र पर रखे जाने पर पहले कौन दर्पण भी देख लेना है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कि उत्तल लिख दे, उत्तल लिख दे तब भी वही मार देना। दर्पण पहले देखना जरूरी है। तो अवतल दर्पण, अवतल, और कहता केंद्र पर रखेंगे तो कहता केंद्र पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पता है ना, अवतल दर्पण पर रखेंगे, अवतल दर्पण को केंद्र पर रखेंगे तो उल्टा वास्तविक, है ना। तो उल्टा वास्तविक, तो उल्टा वास्तविक। आभासी सर पहले सीधा उल्टा होने करता है। आभासी सर होता है सीधा, वास्तविक सर होता है उल्टा। आभासी सर सीधा होता है लेकिन बनेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ये सभी नंबर पका गधे है ना। और जो नया उसको बोल दिए देख लेना पहले, है ना। निम्नांकित चित्र में से आपतित किरण, तो आपतित है ए बी, आपतित है ए बी, ये हुआ आपतित। ये क्या हुआ? आपतित किरण, आपतित। और ये हुआ अपवर्तित, क्या हुआ? बी सी क्या हुआ? अपवर्तित। बी सी क्या हुआ? अपवर्तित। और सी डी क्या हुआ? निर्गत। क्या हुआ? निर्गत किरण, निर्गत। तो बोल रहा है क्या? आपतित किरण निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा? आपतित ए बी निर्गत सी डी, आपतित ए बी निर्गत सी डी। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर यही राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए बताओ, जल्दी बोलो, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। को हार्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। बोलो। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंबवत की ओर झुकती है। ए से बी की में गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर झुक गया, यानी सघन माध्यम में चल गया है। अब ए से बी की ओर गया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ना अर्थात सघन माध्यम में चल गया, सघन माध्यम में चल गया है तो अपतनांक ज्यादा, अपतनांक ज्यादा हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा। माध्यम ए माध्यम बी के तुलना में प्रकाशित सघन है, ए सघन नहीं है, बी सघन है, क्योंकि बी में अभिलंब की ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया तो माध्यम ए में प्रकाश के 4 माध्यम बी के तुलना में अधिक है। हाँ, क्योंकि बी सघन है और बी सघन है तो सघन हमारी क्षेत्र कृपया धीरे चले।
बी में कम जाएगा, धीरे जाएगा, ए में स्पीड जाएगा, तो बी सही है। माध्यम बी का अपतनांक माध्यम ए का अपतनांक से अधिक है, सघन है तो अपतनांक ज्यादा होगा ही। अपतनांक ज्यादा तो वेग कम, अपतनांक ज्यादा तो वेग कम हो जाएगा, यानी बी और सी सही, यानी ऑप्शन नंबर। अब पहले अभी से बताना पड़ेगा रे, ठीक है ना, चूंकि 5वां क्लास हो रहा है लाइट में, अब इसे बताएंगे थोड़े, एकदम धर धर अपने बनाओ। अगला, गहरे समुद्र में पानी का नीला है, नीला बोल दिया, पराकिरणन, है ना, पानी नीला, पृथ्वी नीला, आकाश नीला, सूर्योदय समय सूर्य लाल, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल, सूर्य लाल, है ना, चंद्रमा से आकाश काला, अंतरिक्ष से आकाश काला, आकाश काला, प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन नहीं, टिंडल प्रभाव, प्रकीर्णन, रमन प्रभाव, प्रकीर्णन पढ़ाए थे सब, प्रकीर्णन, रंग बोलेगा तो प्रकीर्णन, रंग बोलेगा तो प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव भी प्रकीर्णन, है ना, रमन प्रभाव भी प्रकीर्णन, प्रकाश की छितरा जाना भी प्रकीर्णन, है ना। और बड़ा कण जो है लाल का प्रकीर्णन करता है, छोटा कण जो है वो बैंगनी का प्रकीर्णन ज्यादा करता है। लाल जो बड़ा कण रहेगा, तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा रहेगा उसके प्रकीर्णन करेगा, और छोटा कण रहेगा, तरंगदैर्घ्य जिसका कम रहेगा उसके प्रकीर्णन करेगा, सब पढ़ेले हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण फोकस पीछे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिधर गोल होगा उधर फोकस होगा रे, गोल किधर हो रहा है, ये हुआ ध्रुव, क्या हुआ, गोल हो रहा है पीछे, गोल हो रहा है, जिधर गोल होगा उधर होगा केंद्र, उधर होगा, और उसके मध्य में होगा फोकस, क्या होगा, जिधर गोल उधरे केंद्र, उधरे फोकस, जिधर गोल होगा उधर केंद्र होगा ना। अब तो दर्पण आगे गोल होता था, आगे होता सब कुछ, उत्तर पीछे गोल होता, पीछे होता सब कुछ, तो बता रहा उत्तर दर्पण का मुख्य फोकस किधर होगा, दर्पण के पीछे को, बड़ा चीज है, इसे तो पहले दिन करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है, चलो बताओ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी विचार करो, ठीक है ना, कौन सही है। बादल में मौजूद कण, बादल में जो मौजूद कण है, ठीक है ना, सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश में, पहले क्या विचार करना हो, ध्यान दो, पहले विचार क्या करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें, उपरोक्त में से यानी दोनों में से, दोनों में से क्या विचार करना, पहले पढ़ लो क्या विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझने में करता है। बादल सफेद है, क्या है, सफेद यानी प्रकीर्णन नहीं हुआ, कोई वस्तु सफेद दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रकीर्णन नहीं हुआ, छितराया नहीं है, किरण छितराया नहीं है, सभी समान रूप से आंख में पहुंच गया है, पहुंच गया है। बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ा होता है। बोरा बादल में जो कण है, श्वेत प्रकाश में जितना भी रंग है, 7 जो रंग है, उससे कण बड़ा होता है, तो बादल में जो है उससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होता है। बादल में मौजूद कण सूर्य से आने वाला श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंग के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ा होता है। हाँ बड़ा है, बादल में जब बड़ा होगा, क्या जितना 7 रंग है, 7 रंग का इतना तरंगदैर्घ्य है, उससे भी ज्यादा बड़ा बादल में कण होता है, इसलिए प्रकीर्णन न हो पाता है। छोटा रहेगा तो प्रकीर्णन होगा, बड़ा रहेगा प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता तो बादल सफेद दिखता है, ये भी सही है ना। अगला, श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णन होता है, हाँ नहीं बराबर है, समान मात्रा में, समान मात्रा में होता है तो आंख में सब पहुंच आता है, आंख में सब पहुंचे आता है, इसीलिए जो है सफेद दिखाई देता है। तो बादल क्यों सफेद दिखाई देता है, तो 1 भी और 3 भी, 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए कौन सी लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर वही काम करेगा जो पारदर्शी है, अपवर्तन पर वही काम करेगा जो पारदर्शी है। परावर्तन के लिए पारदर्शी, पता है, परावर्तन के लिए क्या चाहिए, परावर्तन मतलब टकरा कर लौटना, टकरा के लौटना यानी अपारदर्शी, अपारदर्शी। अपवर्तन प्रकाश पार होगा, मूर कर पार होगा, तो इसके लिए पारदर्शी, इसके लिए तो अपवर्तन पर काम वही करेगा जो पारदर्शी है। चारों पारदर्शी कौन है, शीशा किसमें लगा हुआ, चश्मा, कौन चीज, चश्मा पारदर्शी है, चश्मा लगा लेने बाद सूझबे नहीं करता है,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, चलिए बताओ। बीपीएससी में पूछा है ना, ग्रुप डी पेपर सॉल्व करेगा तो सब एग्जाम का पेपर सॉल्व हो जाएगा। ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन पूछता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा ग्रुप डी में रहेगा, बीपीएससी में उतना हार्ड नहीं पूछेगा। तो प्रकाश का एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला लाल, सबसे ज्यादा झुकने वाला बैगनी, सबसे कम झुकने वाला लाल। ये तो इजी है। चलो अगला ये रहा, वाहन के पास दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। पार्श्व दर्पण यानी पीछे देखने के लिए, यानी साइड मिरर के रूप में, है ना, साइड मिरर के रूप में। तो वाहन के पीछे देखने के लिए साइड मिरर, पार्श्व दर्पण यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बोले तो आभासी, और हमेशा छोटा, हमेशा पीछे। ये सब तो आप लोग को ऐसे हो गया होगा। और ये सब रटे वाला चीज है बैला, ये सभी क्यों होता है सब आपको जो है बताए हुए मंजिल में चलो समझा के फोटो बना के बतेले, समझ गया है ना। तो हो जाएगा आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन से कथन सही है? गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का पुनः अनुरेखण, वक्रता केंद्र से जाएगी, लंबवत टकराएगी, अब पुनः उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाएगी। सही है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। हाँ एकदम होता है। एक और दो दोनों सही है। कहा है? अगला और है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। हाँ वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगा, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, है ना, और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। कौन सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब तो लोग बोलेगा सर यहाँ गोलीय दर्पण बोला है, ठीक है ना, यहाँ अवतल अवतल नहीं बोला है। अवतल उत्तर नहीं बोला तो उत्तर में बनता है क्या, ठीक है ना, पीछे की ओर बनता है, भाषी वगैरह बनता है। तो सब ऑप्शन हमने दे ले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन ग्रुप डी। अब कितना लोग देख क्वेश्चन में देख के डर जाएगा, कितना लोग क्वेश्चन में देख के डर जाएगा। बताए थे जो ग्रुप डी का पेपर सॉल्व कर लिया है उसको हर पेपर सॉल्व हो गया है, उसके लिए दरोगा कुछ होना ही है, क्या बेसिक साइंस भी कुछ होना ही है, क्या ना, एसएससी भी कुछ होना ही है। ग्रुप डी बराबर ऑल ऑफ एग्जाम, अब कुछ होना ही है। ये इजी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेगा तो मिलान करना और इजी है। बोल रहा है क्या, एक और दो को मिलान करो। आपतित किरण दिखाई दे रहा है रे, सुझत है, सुझत है रे, सुझ रहा है ना। आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, फोकस से जाएगी समांतर हो, बस सिंपल सिंपल। आपतित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या निर्देशित होती है, फोकस से गुजरेगी या गुजरती प्रतीत होगी, समांतर हो, फोकस से जाएगी समांतर हो। समांतर कहाँ लिखल है? समांतर कहाँ लिखल है? कहीं समांतर है? इसमें कहीं समांतर है? समांतर यहाँ है, इसलिए ए का आर पहाड़ है, ए का आर, ए का आर। अब आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, बस हो गया, वक्रता केंद्र से जाएगी, लंबवत टकराएगी, अब पुनः उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाएगी, तो लंबवत टकराएगी। देखते हैं क्या ना, तो कहां पर है? तो परावर्तित किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ का पुनः अनुरेखण करेगी, हो गया है। तो बी का एस, बी का एस,
तो बी का एस दो खत्म, दुगो खत्म। अब आपतित किरण मुख से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, सिंपल है। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, मुंह फोकस से गुजरेगी या अपसरित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी का पी यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ एक कोण बनाते हुए दर्पण के ध्रुव पर निरसित होगी। जितना डिग्री से आएगी उतना डिग्री से चली जाएगी। परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर आपतित किरण के सापेक्ष समान कोण बनाएगी। हाँ, आई बराबर आर बनाएगी रे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। ये बिल्कुल कोई हार्ड क्वेश्चन है, तो परिभाषा सब लिख दिया है, लेकिन देख के वहां हालत खराब की पूछ दिया है। क्वेश्चन में ई पास ऊपर हो जाके ना बोलेगा कुछ होना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, टाइम ले लेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। कि पहले आराम से पढ़ेगा तो बनाएगा, ठीक है। ग्रुप डी पूछ लिया है, ठीक है ना। बताते ग्रुप डी मतलब सब एग्जाम हो जाता है। लेंस के होकर गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना किसी विचलन से लेंस के प्रकाश केंद्र से जाएगी, तो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर है ये। ऑप्शन नंबर पढ़ाते चुरू पानी लो, न पानी मिलता तो हम पानी देंगे, मर जाओ। अगला, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। परिकिरणन बोला है, परिकिरणन से क्या नहीं समझ सकते हैं, परिकिरणन से क्या नहीं समझ सकते हैं। जब भी रंग के बात करेगा परिकिरणन होगा। आकाश नीला परिकिरणन, पृथ्वी नीला परिकिरणन, पानी नीला परिकिरणन, सूर्योदय समय सूर्य लाल परिकिरणन, सूर्य के समय सूर्य लाल परिकिरणन, है ना। अंतरिक्ष से पृथ्वी काला परिकिरणन नहीं, चंद्रमा से आकाश काला परिकिरणन नहीं, टिंडल प्रभाव परिकिरणन, रमन प्रभाव परिकिरणन, हजार बार बोलते हैं। तो यहाँ रंग आ गया परिकिरणन, यहाँ भी रंग आ गया परिकिरणन, यहाँ भी रंग आ गया परिकिरणन। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ रंग नहीं आया परिकिरणन नहीं बोलते हैं। अब तो बन जाना चाहिए। तारा का टिमटिमाना वायुमंडल अपवर्तन है प्रकाश का, वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, हजार बार बोलते हैं, अरे बोलते हैं। इसलिए परिकिरणन पदार्थ ऑप्शन नंबर सी नहीं है। चलो आगे, अगला ये रहा। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुआं परिकिरणन होता है, कम होता है। परिकिरणन क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं आगे पढ़ के। क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सर्वाधिक क्या होता है, अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य अधिक क्या होता है, तो कम सर्वाधिक कहाँ है, कम सर्वाधिक, कम सर्वाधिक, तो कम और अधिक, कम और अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी को हार्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन हार्ड नहीं, जब क्लियर हो जाए तो कोई हार्ड नहीं है। परिकिरणित प्रकाश का रंग परिकिरणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। आकार बड़ा है तो लाल का परिकिरण ज्यादा होगा, आकार छोटा है तो बैंगनी परिकिरण ज्यादा होगा, ठीक है ना। अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म तो बैंगनी, सूक्ष्म तो बैंगनी, बैंगनी नहीं तो नीला। नीचे वाला सूक्ष्म कण है तो नीचे वाला बैंगनी जामुनी नीला, समझ गया है ना। अब बड़ा रहता तो लाल की मारते हैं, लाल नारंगी, समझ गया है। क्या बहुत बार करवा दिया, क्वेश्चन हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, वायुमंडल के अनुपस्थिति में आकाश का रंग, हजार बार बोल दिए, वायुमंडल नहीं है काला, अंतरिक्ष से काला, चंद्रमा से काला, चूंकि वायुमंडल नहीं है, परिकिरणन नहीं हुआ इसलिए काला। ऑप्शन नंबर डी, काला है तो क्या हुआ, अरे आकाश है, आकाश है ना। चलो याद ध्यान दो, बताओ। 66 जीके का बैच, 68 का अलग से बैच है, ठीक है ना, अलग से है। ऐसे मंजिल बैच सब मिल जाएगा।
या पुराना दरोगा बच्चे में सब मिल जाएगा, या केवल जिक्के में भी मिल जाएगा। के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित होता है, किसके कारण जब प्रकाश किसी माध्यम के निलंबित कणों से होकर गुजरता है, प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशा में उत्सर्जित फैल जाता है। फैलना प्रकीर्णन। अगर छितराए भितराया ना किसी कण के कारण, कण से टकरा कर छितरा के भितरायाना प्रकीर्णन। तो शुरुआती बोलते आ रहे ना, बोलते आ रहे हैं फैलना प्रकीर्णन, फैलना प्रकीर्णन। कितने बोले के बारे में तो बोलते तो रहते हैं, न बोलते रहते हैं। चलो निम्नलिखित में से प्रकाश प्रकीर्णन के अनुप्रयोग का पहचान कीजिए। प्रकीर्णन कहाँ हो रहा है? रंग है प्रकीर्णन, रंग है तो प्रकीर्णन। समय से पूर्व सूर्योदय, अब विलंबित सूर्यास्त, पहले सूर्योदय अब बाद में सूर्यास्त, यह अपवर्तन है। 2 मिनट पहले सूर्योदय और 2 मिनट बाद सूर्यास्त, यह अपवर्तन है। यहाँ रंग ना, यहाँ बोलता कि लाल दिखाई देता था प्रकीर्णन मारते हैं, समझ गया ना? ये नहीं, तारो टिमटमाना अपवर्तन, यह भी अपवर्तन, यह भी अपवर्तन और यह भी अपवर्तन। कौन सी अपवर्तन? टिन्ने प्रभाव प्रकीर्णन। परी 1000 बात तो बोल दिए। सूर्य का लाल रंग बोल दिया, रंग, रंग प्रकीर्णन, रंग यानी ADE, ADE ADE उल्टा पुल्टा लिख दिया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, नेवर। ध्यान है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, किसी अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थिर है। अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव से कितना दूरी पर है? ध्रुव से 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पर क्या है? फोकस है। वार्ता केंद्र ध्रुव से कितना दूरी पर? दुगना, दुगना यानी 32। कितना? 32। अब 32 प्लस की माइनस, तो अवतल माइनस, मान लो कि ऑप्शन आता प्लस 32 माइनस 32, तो अवतल का फोकस माइनस, अवतल का प्लस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण, बोलो लाइन वालों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? मुख्य अक्ष पर होता है। वो कहता केंद्र कहाँ होता है? गोलीय दर्पण मतलब या तो उत्तल या तो अवतल, ठीक है ना? दर्पण वो कहता केंद्र भी कहाँ? मुख्य अक्ष पर। अवतल बिंदु जो है नहीं होगा। अवतल बिंदु यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष पर होगा, है ना? ध्रुव, हाँ ध्रुव होगा, फोकस भी होगा, यानी तीनों होता है। एक तो कितने बार करवा दिए हैं? 1 और 3। ऑप्शन नंबर कितने बारी हो गया ना? हो गया है। चलो आगे, ये बताओ बोरा R1 R2 R3 R4 में क्या संबंध है? R1 R2 R3 R4 के हमारे सही संबंध चित्र प्रदर्शित किए गए अनुसार P Q R S 4 गो बिंदु है, ध्यान। अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि P1 P Q R S से केंद्र की दूरियां क्रमशः, केंद्र का दूरियां P Q R S, R1 R2 R3 R4 है, तो क्या है चारों संबंध? सब त्रिज्या है, केंद्र से परिधि मिल रहा है, सब त्रिज्या है। क्या है? अरे वो कहता त्रिज्या है, वो कहता केंद्र से परिधि के बीच की दूरी वृत्त बनाएगा, वृत्त बनाएगा, तो सब त्रिज्या वो कहता, और सभी त्रिज्या आपस में बराबर होता है। त्रिज्या क्या होता है? बराबर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कितना लोग क्वेश्चन में देखेगा बोलेगा की पूछ दिया, कुछ ने पूछा है, इजी क्वेश्चन एकदम है ना। त्रिज्या से आपस में क्या होता है? बराबर। चलो आगे, किसी उत्तल दर्पण की वो करता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण है। दर्पण कौन है? उत्तल। देखो जब भी दर्पण लेंस, हमेशा ध्यान देना कौन दर्पण है कौन लेंस है।
इस पर हमेशा ध्यान देना है। 15 सेंटीमीटर नहीं काटते चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मूव फोकस पुकारता त्रिज्या 15, तो फोकस हो जाएगा 15 बटा, फोकस दूरी क्या हो जाएगा 15 बटा 2, 7.5, 7.5। तो मूव फोकस को बोल दिया एक्स, क्या बोल दिया एक्स पर स्थित होगा। अब ये उत्तल है तो उत्तल है प्लस, उत्तल है तो प्लस, उत्तल है तो चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो पॉजिटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस निगेटिव, दूरी होता है प्लस 7.5, जहां रहेगा वो हो जाएगा। कहीं है कहाँ है, कहाँ है? कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, हैंड हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन बनाओ। देखो जब भी आप लोग को जो है नॉमिकल टाइप क्वेश्चन पूछेगा, समझ आना नॉमिकल टाइप क्वेश्चन है, ध्यान समझ आना कि वो जो है पूछा इसीलिए चूंकि वो कॉन्सेप्ट से उलट जाएगा, बनाएगा तो लंबा टाइम लेगा। पहले कॉन्सेप्ट हमेशा अप्लाई करना। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का, 2.5 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है को 116 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कौन दर्पण है, पर दर्पण ध्यान दो, अवतल दर्पण, अवतल पर फोकस दूरी कितना है 16, अवतल दर्पण फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर। और तो केंद्र कहाँ हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा यहां से लेके यहां तक 16 दूनी 32 सेंटीमीटर होगा रे। अब वस्तु कहाँ रखे हैं, तो किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को मुख फोकस मुख आज पर 24 सेंटीमीटर दूरी पर, 24 पर कहाँ रखे वस्तु, क्या रखे 24 का मतलब हुआ कि इसके और इसके मध्य, क्योंकि 32 है यानी इसके और इसके मध्य में वस्तु रख दिए हैं, रख दिया है। जब इसके बाद वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा केंद्र अनंत के वस्तु है आपका सी और एफ के बीच, 24 मतलब उसके बीच प्रतिबिंब बनेगा सी अनंत के बीच, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा उल्टा वास्तविक बड़ा, उल्टा वास्तविक बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ प्रतिबिंब वस्तु कितना है 2.5, प्रतिबिंब क्या होगा 2.5 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, निकालेगा तो फार्मूला भी निकल जाएगा, लेकिन फार्मूला निकालेगा तो नाना नानी सब याद आ जाएगा, अरे लंबा हो जाएगा पहला। अब आ गया है कॉन्सेप्ट फिर दे ले का है, सब आ गया है ना। तो बताओ प्रतिबिंब बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, क्या ही बड़ा है वस्तु से बड़ा है, क्या ही बड़ा है, क्या ही बड़ा है, तो मान बैला ही बड़ा है। इस समझाने तो इतना टाइम लगा, तुमको टाइम होने लगेगा क्योंकि तुम लोग तो अपने बनाएगा, हम समझा रहे हैं तब जान दे, ताकि इस सब तो बढ़ जाना चाहिए दिमाग में, समझा पहला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, क्या हो गया है। अब फार्मूला बनाए, फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला लगाएगा तो बन जाएगा, 2-3 फार्मूला लगाना पड़ेगा, बन जाएगा, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बताओ अवतल दर्पण के समांतर, समांतर आएगी, समांतर आएगी क्या होगी, तो प्रकाश पूर्ण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, किसके समांतर आएगी, फोकस से तो गुजार दिया, फोकस से तो गुजार, किसके समांतर आएगी, मुख्य से समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। चलो ये भी वही है, बनाओ दिमाग लगा, क्वेश्चन बड़ी मस्त है। इस समय फॉर्मूला ही बनेगा, फॉर्मूला ही नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्मूला में तुमको ज्यादा सोचना पड़ेगा, कब प्लस ले कब माइनस ले वो ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखते हैं 1 सेंटीमीटर आकार दवाली वाले किसी वस्तु, वस्तु आकार दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वही मिला है रे 16 24 पर रख दिए हैं, यानी सी और एफ के बीच रखे हैं, तो कहा सी और एफ के बीच रखे हैं, फिर वही बात है, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसकी ऊंचाई 1 से अधिक, 1 से अधिक की है, 1 से अधिक की बिला है, हाँ 1 से अधिक की बिला है, हाँ 1 से अधिक की है, नहीं अब उल्टा बनेगा, अभी जस्ट हम करवाए थे,
उल्टा बनेगा, उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया है। समझा बंदर? ये कैसे बना दिए? कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बनेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है ना। आगे ये तो ऐसी मारो। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण, अरे सी ना बैला, बी होगा, सी में सीधा हो जा रहा है, अभी बताए थे ना। बोलो, दर्पण सूत्र के अनुसार गोली दर्पण का फोकस दूरी, अरे भाई तो सिंपल दर्पण सूत्र बोल रहा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र यही ना रे, दर्पण सूत्र यही ना। ये तो आप इसको सोल्व कर दो, बस हो गया है। ले लो एलसीएम ले लो, तो 1/f बराबर v और u कैल्शियम, u भी v u कैल्शियम, v u या u भी, v से भी खत्म तो u से u खत्म तो v। अब मार दो पलटी, मार दो पलटी, मारेंगे f जाएगा ऊपर, f जाएगा ऊपर, ये भी जाएगा ऊपर, तो u भी बटा u प्लस v। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ना हो गया रे। अगर रहता लेंस, क्या रहता? लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र में माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस। तो सिंपल है, बराबर क्या जाता? तो होता है यू भी, और निचुआ में यू माइनस। अरे प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस हो जाता, और कुछ होता? अरे होता कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के मुख ऐसे समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है भी ध्यान दो, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में अपसरित होता है, लेकिन ध्रुव से नहीं, समांतर आएगी फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से। अब फोकस से अभिसरित होता है नहीं। उत्तल अपसारी दर्पण है, उत्तल अपसारी, तो अभिसरित नहीं बल्कि अपसरित। कौन चीज? अभिसारी दर्पण नहीं है, उत्तल अपसारी। कौन चीज है? तो अभिसारी नहीं, अपसारी। अप तो एप से अपसारी, समझा? कितना लोग ऐसी बौखने लगते हैं, कुछ बौखेला चीज है? अरे बिल्कुल नहीं है, अपसारी होगा। समांतर आएगी फोकस से, फोकस यहीं पर है, फोकस यहीं पर है। वो भी उत्तल दर्पण है, उत्तल अपसारी, इसलिए अपसरित। अपवर्तित होता है, चूंकि उत्तल है पीछे की ओर पर्तित होगा, पर्तित भी लिखल है। ऑप्शन नंबर डी। तो हर चीज है, ये सब कॉन्सेप्ट जब तक बताओ। लाइट में तुम क्वेश्चन देखो, लाइट में अधिकांश क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी हिला ही नहीं पाएगा, अधिकांश क्वेश्चन, है ना। चलो, अब सामने रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। फोकस पर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब अनंत पर। वस्तु रहे कहां पर? फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, अत्यधिक बड़ा, उल्टा और वास्तविक। चलो हटाओ इसको। किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर दूरी पर उसके मुख पर रखा गया, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? सिंपल बात है, दिमाग लगा लो। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यह हुआ ध्रुव, यह हुआ फोकस, और इसका बीच का दूरी है 12। कितना है? फोकता केंद्र यहाँ होगा, फोकता केंद्र क्या होता है? फोकता केंद्र दुगना होता है 24। कितना होगा? 24। वस्तु कहाँ रखल है? 26 कहाँ रखल है? यानी वस्तु जो है, वस्तु जो है, वस्तु कहाँ रखल है? तो वस्तु जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 26, यानी इसके पार, इसके, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के 20। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के 20, और छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। पता है क्यों बनता है? जो नहीं देखा है फिर बोलेंगे, जो नहीं देखा ऑनलाइन या ऑफलाइन हो, मंजी बच थोड़ी देखो, और इसका फर्स्ट क्लास देखो, विजेता बैच का समय आ गया है ना। जो देखना तो छोटा बनेगा, और सी और एफ के बीच, यानी 26 सेंटीमीटर परे, परे मतलब 26 सेंटीमीटर से दूर नहीं, 24 सेंटीमीटर परे यानी 24 से दूर नहीं, 12 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर के बीच। हाँ, 12 और 24 के बीच। ऑप्शन नंबर। कितना लोग नाम लिखकर कहेगा हम बनाइए देंगे, नाम लिखकर, बहुत नाम लिखकर बन मिला भाई, कहिए बन तो नाम लिखकर बनाएगा, ठीक है ना।
समझ गया। इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट से अधिकांश नवलिकर को तुम जो है लाइट में जितना भी प्लस माइनस कॉन्सेप्ट से अधिकांश बन जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, कोई दर्पण द्वारा तो ऐसी मार देगा। अवतल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक, हाँ अवतल दर्पण हो या लेंस हो, फोकस ऋणात्मक, फोकस और फोकस ऋणात्मक तो आर भी फोकस की दुगना दूरी होता है। जब ये ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक सही हो गया है। पढ़े को जो होते ना 4 ऑप्शन खाली वह लिखल है। दर्पण देले हवे करता है ना देले। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस ऋणात्मक त्रिज्या ऋणात्मक। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस धनात्मक त्रिज्या भी धनात्मक। नहीं बोलते रहते हैं क्षमता भी धनात्मक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला ये रहा, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या कहलाता है। अवतल दर्पण कौन दर्पण है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु क्या कहलाता है। जहां प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परिवर्तित हो जाता है, लौट आता है। वो कहता केंद्र से जाएगी, लंबवत टकराएगी या बिना मुड़े बिना उसी पथ पर लौट जाएगी, तो कहता केंद्र। अगर आता आपका लेंस तो प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। लेंस होता तो प्रकाश केंद्र मारते। चलो आ जाओ, लेंस होता प्रकाश केंद्र मारते बनाओ। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो परावर्धन क्या होगा। आवर्धन क्या होगा। पहले देखो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल। अब सुनो, यदि किसी वस्तु को फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है 2.5। देखो फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी जो है ये से यहाँ 2.5 केंद्र होगा कितना, केंद्र होगा 5, केंद्र होगा 5 ना हो। अब 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु इसी पर रख दिए, वस्तु कहाँ रख दिए, वस्तु को वो कहता केंद्र पर ही रख दिए, वो कहता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पकड़ता केंद्र, पकड़ता केंद्र पर बराबर उल्टा और वास्तविक, बराबर उल्टा और बराबर उल्टा और वास्तविक, बराबर उल्टा और बराबर यानी एक, बराबर यानी आवर्धन एक, बड़ा यानी एक से अधिक, छोटा यानी एक से कम, बराबर यानी आवर्धन एक, उल्टा यानी माइनस। बस हो गया है। ऑप्शन नंबर सी नम्रिका से ही बनेगा, मतलब फार्मूला भी बन जाएगा, फार्मूला भी बन जाएगा, फार्मूला निकाले फार्मूला भी बन जाएगा। नहीं फार्मूला लगाने की जरूरत है, फार्मूला तो बहुत टाइम पार होगा, माथा खराब हो जाएगा फार्मूला में। समझ आ गया है। जब ऐसे बन रहा है तो ऐसे ही बना देना है ना, समझा बंदर। फार्मूला की लगाएगा, फार्मूला लगाए पहले एम लगाना पड़ेगा, एम बराबर होगा, यहाँ ध्यान दो, फार्मूला लगाएगा, फार्मूला एम बराबर 2 होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, फिर एम बराबर जो है, ठीक है ना, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी होता है। माइनस में क्या होता था पहले तो माइनस में। अब यहाँ पर यह प्रतिबिंब का ऊंचाई है और ये क्या है, ये आपका अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है ना। फोकस है, सॉरी फोकस है, क्या है फोकस है, और ये क्या है, यह वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, फोकस दिया वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। अब इससे निकालना, निकलबो नहीं करेगा, ना निकलेगा, एक चीज और नहीं दिले, एक चीज और नहीं दिया वो निकलबो नहीं करेगा, ना निकलेगा, क्योंकि एक चीज और दिया था तब निकलता, कम से कम 2 दिया रहता। अब बोला वक्रता त्रिज्या 2 तो दिले है, अरे बोला फोकस वक्रता त्रिज्या क्या हुआ। चलो यहाँ ध्यान दो, एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5, पहले प्लस है, प्लस है तो कौन दर्पण, प्लस से कौन दर्पण। अब यहाँ पर ध्यान दो, जरूरी नहीं कि उत्तल दर्पण हो, उत्तल हो जाएगा प्लस है तो, पहला प्लस है तो उत्तल होगा, जरूरी नहीं है। प्लस से उत्तल दर्पण अगर होता तब यहाँ पर +1.5 नहीं 1 से कम होता, उत्तल प्रतिबिंब बैला यहाँ पक्का ले ले। ये कौन दर्पण है, अवतल ले ला। अगर उत्तल होता तो प्लस तो होता है लेकिन छोटा बनता है, छोटा बनता है तो आवर्धन 1 से अधिक कैसे हो जाएगा। यानी ये उत्तल नहीं है, अवतल है, अवतल में बड़ा बनता है, प्लस में यानी पी और एफ के बीच है,
दिमाग काम नहीं करता है, खपड़िया लगा बैला, प्लस से तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। एक से बड़ा भी तो है, अब बड़ा बनता है अवतल में, और पीओरएफ के बीच, पीओरएफ के दर्पण के पीछे आप बोल रहा है कौन चीज, प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, जब पीओरएफ के बीच रहेगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा, सामने नहीं, सामने पहले कौन दर्पण है, पलाई देख खाली उत्तर मार देगा, चल जाएगा बोरा में, पलाई देख के उत्तर जहां मारेगा बोरे में चल जाएगा। अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल क्यों है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बनाने का अवकाश दर्पण में केवल अवतल है। प्लस है यानी पीओरएफ के बीच है, प्लस यानी, प्लस है यानी पी और एफ के बीच है, पीओरएफ के बीच है, पीओरएफ के बीच रहेगा, पीओरएफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा तो पीछे बनेगा। अब यहाँ जो है कि दूरी 30 सेंटीमीटर है, बोला एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब पर बनेगा। प्रतिबिंब बोल रहा है कितना दूरी है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, यह बोल रहा है वस्तु कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। पीछे कहाँ बनेगा, पीछे हमेशा क्या ना जितना रहता है उससे दूर बनता है, उससे क्या बनता है, दूर बनता है। हाय 30 तो बनेगा कितना, 20 नहीं बनेगा 45, क्या बनेगा यार। आप लोग को जब मिला रहे तो देखना ऐसे जाके दूर में जाके मिला था, अरे भाई ऐसे जब हम रखे थे और यहाँ वस्तु रखे थे और ऐसे समांतर आएगी फोकस से जाएगी, फिर हम किया ऐसे ये थे और जब इसको मिलाए थे बताए काफी दूर में जाके नहीं बना था। यानी पी और एफ के बीच जहां रखा रहेगा उससे जाके दूर बनेगा, उससे हमेशा नजदीक नहीं, नजदीक यानी दूर बनेगा, यानी कम से कम 30 से तो दूर जरूर बनेगा। अब 30 से दूर बनेगा तो 20 तो होगा नहीं, क्या होगा 45। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सब आपको छिपा हुआ कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट से सब निकाल सकता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट का, इसलिए बोलते प्रैक्टिस करो। खाली थ्योरी पढ़ लेगा तो इतना तुम्हें कॉन्सेप्ट दूर नहीं होगा, और थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन लगा लेगा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गया। अब तुम बोलेगा ना 45-20 हमको पता नहीं चल रहा है, तो निकाल भी सकता है, निकाल भी सकता है, फार्मूला निकाल भी सकता है। कैसे निकालेगा, तो यहाँ पर दिया आवर्धन दिया हुआ है m बराबर प्लस 1.5, है ना। वस्तु दूरी दिया हुआ कितना, तो u बराबर 30। हम जानते हैं वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में। चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, वस्तु हमेशा आगे रहेगा, आगे हमेशा क्या होता है, माइनस। आवर्धन कितना दिया हुआ है, प्लस 1.5। तुम बोलेगा हम 45 मारे कि 20 मारे समझ ना आ रहा, पीछे समझ आ गया है। 45 मारे कि 20 मारे समझ ना आ रहा है, प्रतिबिंब दूरी कितना होगा समझ नहीं आ रहा है, तो निकाल भी सकता है। हम जानते हैं इससे निकालना है पहले, तो हमको जो है m बराबर क्या होता है, तो यहाँ u दिया हुआ है तो माना v बटा u होता है रे, माना v बटा u होता है, ठीक है ना। अब m बराबर 1.5 माइनस v बटा u, कौन सी u कितना है 30, ले हो गया 30 दूनी, अरे माइनस से ना होगा, प्रतिबिंब दूरी माइनस, माना खत्म, माइनस और 30 यानी 45 ना हो गया, अरे हुआ रे। तो फॉर्मूला ही बनता है, क्या कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ लगाओ, सबसे बनता है। 45 हुआ, यानी क्या सीखा, इससे तुम सीख गया है कि पीछे प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो जितना दूर पर वस्तु है उससे ज्यादा दूर पर बनेगा, उससे ज्यादा दूर पर बनेगा ना, समझा है, अरे समझा रहे बंदर। फॉर्मूला से बनता है, कॉन्सेप्ट ही बनता है, कॉन्सेप्ट लगा जल्दी बन जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सोचना पड़ेगा कि करें नहीं करें, समझ गया। अब फॉर्मूला में थोड़ा सा ही माइनस प्लस में अंतर किया, प्रॉब्लम माइनस प्लस में ध्यान से लेना है, ठीक है ना। प्लस से में आया है चूंकि माने खत्म, माने माइनस, और प्लस में क्यों आया है, जो पीछे प्लस होता है, पीछे क्या आते हैं, पीछे दूरी क्या होता है प्लस, इसलिए प्लस में ही आना चाहिए, और प्रतिबिंब दूरी प्लस में ही आया है, ना आया प्लस में, माने माइनस क्या हो गया खत्म। जितना चीज जानता है वही होगा, उससे अलग कुछ हो नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि एक गोलीय दर्पण, यदि एक गोलीय दर्पण मतलब या तो उत्तल दर्पण या तो अवतल दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी कहता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है, तो उसका फोकस क्या होगा, त्रिज्या दोगुनी तो फोकस भी दोगुनी, आधी हो जाएगी, बोला आधी हो जाएगी। पकलोली कहे कि ये तो पहले भी आया हुआ रे, वो कहता त्रिज्या दोगुनी फोकस भी दोगुनी,
अब जो ले है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ये सब गलत मारेगा तो हम की करेंगे, थोड़ा ले ला कहेगा वो कहता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आधा होगा, लेकिन ये हो गया दुगना, क्या हो गया 60 सेंटीमीटर, तो फोकस भी तो दुगना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो वह तो बोल रहा है कि ये हुआ दुगना, तो ये क्या होगा, ये भी दुगना होगा। क्वेश्चन समझने ना आधी, हमेशा आधी है, बोलता हाँ फोकस दूरी कहता त्रिज्या क्या होता तब आधी होती है, या क्वेश्चन में दूसरा चीज नहीं बोल रहा है। अब ले रहा था, कितना लोग को समझना जिंदगी में नहीं है। बढ़कर क्या हो जाएगा दुगनी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अगला, किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, दर्पण कौन है उत्तल, आवर्धन क्या होगा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, दर्पण कौन देखना है, दर्पण लेंस देख लेना है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, और सीधा का आवर्धन प्लस में, माइनस गया भार में, माइनस गया भार में, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब यानी आवर्धन 1 से कम, आवर्धन 1 से 1 दे दिया है, गलत, 1 होगा समतल का, ले बिना बनेले ऑप्शन नंबर डी। अरे बिना बनेले ना हो गया है, बिना बनेले हुआ है, बिना बनेले हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ना हो गया सही। अब तुम निकालना है तो निकालो फॉर्मूला से, फॉर्मूला निकाल भी सकता है। अरे पहला ऑप्शन डी कैसे वो समझा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा होगा प्लस, प्लस ये एम है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, छोटा 1 से छोटा यही है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट, ठीक है ना। अब तुम निकालेगा तो निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, निकालेगा तो ऐसे आवर्धन निकालेगा, तो आवर्धन बराबर 2 फार्मूला होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, एक होता है एम बराबर माना भी बटा यू। अब दोनों में से कोनो ने दे ले 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है 9, है ना, 28 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु रखा गया है, वस्तु का दूरी है यू बराबर 18। अब इससे निकालना पड़ेगा, पहले भी निकालना पड़ेगा तुमको, क्योंकि यू तो पता है भी पता नहीं है, तो भी निकालना पड़ेगा, और भी निकालने के लिए लगाना पड़ेगा दर्पण फार्मूला, दर्पण ये लगाना पड़ेगा, ये लगा कर सुनो कैसे निकलेगा, सुनो ये लगा कर, ये एफ दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो एफ होगा प्लस में, एफ होगा प्लस में, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो वस्तु दूरी हमेशा माइनस, कौन चीज माइनस, ये लगाना पड़ेगा, एफ के जहां पर रखेंगे प्लस 9, यू जहां पर रखेंगे माइनस 18, माइनस तो निकल जाएगा भी, क्या निकल जाएगा भी निकलेगा प्लस की माइनस में, भी प्लस में निकलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो भी निकाल लो, भी का मान निकाल लो, यहाँ चिपकाए दो, एम निकल जाएगा, या तो लंबा करेंगे पगला मर जाएगा, यहीं गलती हुआ तो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं बन गया ऑप्शन नंबर डी। अरे बना है तो फार्मूला से बनेगा, कॉन्सेप्ट से भी बनेगा, इजी कौन था कॉन्सेप्ट में इजी था, रे फार्मूला ही बनेगा, फार्मूला ऐसा नहीं फार्मूला फालतू में, फार्मूला से भी बनेगा, समा गया है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो, बोलो ऑनलाइन वालों, ये तो ऐसी मार देगा रे। एक गोले दर्पण को कहता त्रिज्या 40 है, त्रिज्या 40 है, तो फोकस दूरी क्या होगा उसकी आधी, आधी बोले तो अब कौन दर्पण पता नहीं है, गोलीय मतलब उत्तल है या अवतल पता नहीं है, तो प्लस माइनस नहीं दिया है ना, अगर अवतल आता तो माइनस, उत्तल आता तो प्लस, ठीक है ना। थोड़ा आगे अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, फिर वही 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। अब यहां देखो वही बोल रहा है, ये अवतल दर्पण, कौन दर्पण बोल दिया है अवतल दर्पण, ये हुआ पी, ये हुआ एफ, ये हुआ सी, इधर हुआ अनंत। अब क्या बोल रहा है सुनो, बोल रहा है कि फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके वो कहता केंद्र कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा रे। वस्तु कहाँ रख दिए 24 पर रख दिए, 24 पर रख दिए, यानी तू या अनंत पर रख दिए, मारे चर्च से ना पहला अनंत तो पता नहीं कहाँ रख दिए, बल्कि अनंत पर रख दिए, सवाल ले है
यानी सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के वस्तु रख दे कहां पर, सी अनंत के। जब वस्तु दूरी पता है तो अनंत कैसे हो जाएगा, ले ला सी अनंत के और सी अनंत के बीच प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के बीच। छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। छोटा उल्टा, अब उल्टा है तो माइनस में, उल्टा है तो माइनस में, उल्टा है तो माइनस में, उल्टा है तो, और छोटा है तो एक से कम, छोटा है तो एक से कम, एक से, तो ऑप्शन नंबर डी। अरे 3 है, बड़ा है, 3 गुना बड़ा हो गया, छोटा है तो एक से कम, आवर्धन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, अब यह फार्मूला से बनेगा, ये फार्मूला जब बनाएगा तो फिर वही करना पड़ेगा, दो फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये बताए थे ना, क्या ना, सोचना पहले पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। समझा रे बंदर, अरे समझा ले ला, ले लो का ले लो, महा ले लो। चलो यहां ध्यान दे, अगला ये रहा, यदि आपतित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से किरण आपतित हो, परावर्तित किरण फोकस से जाएगी तो मुख्य के समांतर, मुख्य के फोकस से कब जाएगी, जब मुख्य के समांतर आएगी। अवतरण के मुख्य से समांतर, हाँ समांतर, समांतर कहीं लिखल है, उत्तरपण के मुख्य से समांतर। अब यहां ध्यान दो, यहां भी समांतर है, पहले सुन, और यहां भी समांतर है। यहां बड़ा फोकस से गुजरेगी, गुजरेगी तो अवतल, अब पतित होगी तो उत्तल, इन्हें कि दोनों समांतर लिखा, कौन सी मारिए, यहां लिख दिया गुजरेगी, गुजरेगी यानी गुजर गया, यानी सही में गुजर रहा है, यानी अवतल, बता पतित होता है तब उत्तल, इसलिए ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे, अला ये रहा, यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है, लो आभासी भी कर दिया है, छोटा भी कर दिया है, आभासी और छोटा केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल, आभासी से छोटा केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। ना हो गया रे, आभासी और सीधा बोलता तो केवल समतल, सॉरी आभासी बराबर बोलता, आभासी तो सीधा, तो आभासी और यानी सीधा बराबर बोलता तो केवल समतल, है ना, आभासी और बड़ा बोलता तो अवतल, पी और एफ के बीच, आभासी छोटा छोटा बोल दिया है तो उत्तल, तो उत्तर केवल यह है, यानी अनंत और बोरा की वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु कहीं भी रखो, अनंत और दर्पण के बीच वस्तु कहीं भी रखो, उत्तर अपने प्रतिबिंब हमेशा, है ना, छोटे बनेगा, सीधा बनेगा, वासी बनेगा, पीछे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी को अर्थ था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, परिवर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक, समान आकार का वास्तविक, तो वो कहता क्या करता, क्या करता, क्या करता, सी पर उत्तरपण, उत्तरपण में छोटा बनेगा, बराबर नहीं, बराबर, तो अवतल के सी पर। अगर मान लो यहां समान आकार लिखकर आभासी लिखता तो तब समतल होता, कुछ होना होता, समतल क्या होता, समाज समतल अपन हो जाता। सब ध्यान देना है, हर पॉइंट पर जो है क्वेश्चन फंसा सकता है, समझ गया। ऑप्शन नंबर बी, तो ऐसे मार देगा, न मारेगा, 1000 बार तो ये आ गया है। एक कांच की पट्टी पर अभिलंब, अभिलंब जैसे आया लंबवत आएगी, टकरा कर पुनः उसी पद पर लौट जाएगी, तब तीनों के आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंबवत के बीच अंतर बिल्कुल नहीं, गैप बिल्कुल नहीं, तो कोण क्या बनेगा, अवतल कोण 0, परावर्तन कोण 0, इसको सोचने वाला है। यह प्रकाश क्या हुआ घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिकतम, लाल का कम, सोचे वाला है। बैंगनी क्या हो गया, चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। जब हम पानी से भले स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं, प्रतीत होता है उठा हुआ, मछली भी उठा हुआ, सिक्का भी उठा हुआ,
कुआं गहराई भी कम दिखाई देगा, फर्श ऊपर उठा हुआ। अपवर्तन कार्य, अपवर्तन के अधिक गहरा, अधिक चौड़ा, कम चौड़ा, कम गहरा, कम, जितना गहरा दिख रहा उतना गहरा ना, ज्यादा गहरा डूब जाएगा, ठीक है ना। अपवर्तन कार्य, अपवर्तन के कारण। अगला प्रकाश सघन से विरल में, सघन से विरल में जाएगी, अविलंब से दूर, और गति तेज, गति अविलंब से दूर, अविलंब से, वह अविलंब से दूर झुक जाती है, हाँ दूर, और गति क्या हो जाएगा, तेज। अगला ऐसी बना देगा, दो माध्यम को पृथक करने वाला इंटरफेस, ये हुआ एक माध्यम बी, और ये दोनों बी ये लिख दिया है। अब दोनों बी कैसे लिख देगा, अब मान लो ए है, ठीक है ना, तो माध्यम ए और माध्यम बी, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक हम जानते हैं सनेल का नियम। बैला जब जब नोमलिकल बनाना है, साइन आई साइन आर नहीं करना है, तो जब बनबो नहीं करेगा। जब नोमलिकल बनाना है तो बैठा है खीर, जब नोमलिकल बनाना है दूगो वाला, तो ये वाला करना μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। समझा बैला, समझा कि समझा है, कहेगा सब पागले जोर हुआ बट, ध्यान। अब याद डाल दो μ1, म्यू यानी माध्यम वन, माध्यम यानी ए साइन आई, μ2 यानी माध्यम बी, माध्यम साइन आर। पहला दिन भी करवाए थे हम लिखकर। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा हूं देखना है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो उसको नीचे कर देना है, जिसके सापेक्ष बोले उसको क्या कर देना है, जिसके सापेक्ष बोले उसको क्या कर देना है, नीचे। तो नीचे ही जाएगा, इधर जाएगा तो, अरे बैला नीचे कब होगा, जब ही जाएगा इधर तब, इधर हो गया नीचे, अरे हो गया, तो बताओ ये चल गया इधर, तो यह आ जाएगा साइन आई बटा साइन आर। ध्यान, अगर बोलता बी के सापेक्ष तो बी नीचे करते, तब साइन आर ऊपर और साइन आई नीचे, इन्हें की तो रट लेना, ठीक है ना, यदि उलट देगा क्वेश्चन में तो बकते रहना, ठीक है ना। अब जो है, अब निकाल लो आई कितना हो गया है 45, कितना है, अरे आपतित किरण के साथ आई और अपवर्तित किरण के साथ आर ना होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, तो आपतित किरण आई, अपवर्तित किरण आर, आई हुआ 45, कितना हुआ, यानी मेरा हो गया है साइन 45, साइन 45 बराबर साइन 30, साइन 30 बराबर म्यू बी बटा म्यू ए, म्यू 45 के मान कितना होगा, 45 के मान कितना होगा, तो 1/√2 और 30, साइन 30 के मान कितना होगा 1/2, 1/√2 पलटी मारेगा 2/1। अब काट दो, क्या हो जाएगा √2, रूट यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। लेकिन यही बोलता बी के सापेक्ष एक अपवर्तनांक, बी के सापेक्ष एक अपवर्तनांक, तो बी लेते नीचे, ए लेते ऊपर, जैसे बी नीचे करते तो आर जाता ऊपर, आ जाता नीचे। समझा पहला, इन्हें की सोना के हमेशा आई ऊपर रहेगा ना, पूछ क्या रहा हूं ध्यान दे रहा है, रट नहीं लेना, समझ गया है ना, समझा ना पहला, इसलिए बोलते हैं हमेशा ही फॉर्मूला लगाओ, समझ गया है ना। अब कितना लोग बोलेगा सर आई है क्या लिए, इन्हें क्या आई लिए है, अल्लाह आपतित किरण ये है ना, रे आपतित किरण के साथ आई होता है, आपतित किरण के साथ क्या होता है आई, ये तो माध्यम में परावर्तित किरण अपवर्तित किरण है, तब नहीं यार होगा, तो उल्टा नहीं लेना कि आई इसको लेना, इसको लेना, उल्टे किरण जा रहा है कि किरण जिधर से आएगा वो आई होगा, किरण जिधर से आएगी वो क्या होगा, आएगी तो आई, जिधर जाएगी आर, आएगी तो आ रही किधर से, इधर से आ रही है, यही आई, अगर इधर से आती तो ये आई, समझ गया है ना।
कितना लोग आई आर में भी गलती कर देगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो अगला ये रहा, जयप्रकाश अविलंब के अनुदिश, बोलो लाने वालों, जयप्रकाश अविलंब के अनुदिश, अविलंब के अनुदिश से आपतित होती है तो हवा और जल में प्रकाश बिना मिश्रण के निकल जाएगा। अरे अविलंब के अनुदिश लंबवत आ रहा है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगा। 90 डिग्री पर आ रहा है ना, तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिना विचलन सीधे निकल जाए। 90 पर आ रहा बैला, प्रकाश कैसे आता है तो 90 पर जाता है, तो 90 डिग्री पर आएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। और यह रहेगा दर्पण तो टकरा के लौट जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, एक हम सोच रहा है कि मारिए बकलोल। तो बताओ, तारा का टिंटवाना अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन हमने लिखा हुआ है। तो हवा के विभिन्न परत के घनत्व में परिवर्तन होने की वजह से आकाश के रंग, रंग से की मतलब है, रंग से मतलब है नहीं, प्रकीर्णन से मतलब है नहीं, अपवर्तन से, किरण प्रभाव से मतलब है, किरण प्रभाव से मतलब नहीं, किरण प्रभाव प्रकीर्णन होता है, किरण प्रभाव क्या होता है, प्रकीर्णन। तो हवा के विभिन्न अपवर्तन, अपवर्तन से मतलब है ऑप्शन नंबर डी। किससे मतलब है, तारा का टिमटिमाना अपवर्तन से मतलब है। कितना लोग पढ़ते पढ़ते भूला जाएगा। अरे जो मेन पॉइंट है, की पॉइंट पकड़ो, समझ आ गया है ना। तो हवा के विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन के वजह से, क्योंकि जानते हैं कि जो है माध्यम जो बदलते रहता है, कहीं सघन कहीं विरलतन अपवर्तन होगा, अपवर्तन के वजह से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष में समान क्या जाता है। भिन्न भिन्न माध्यम में चाल भी भिन्न भिन्न होगा। सघन हमारी चल कृपया धीरे चले, अब बिरला लगा तो तेज चले, यानी चार बदलेगा, क्या होगा, माध्यम बदलेगा तो क्या बदलेगा, चार बदलेगा। व्याल विस्थापन त्वरण से कोई मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। अगला बनाओ, वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। बोल रहा है क्या, ये एक जो है कांच है, ठीक है ना। अब बोल रहा है वायु से किरण आ रही है और इसका अपवर्तनांक जो मिला जो है ना, ये जो माध्यम है जिसको जो है वायु से अलग कर रहा है, इसका अपवर्तनांक √3 है। कितना है, जब इसका अपवर्तनांक √3 है, यानी हवा से जा रहा है, ये सघन है, हवा सघन है तो किरण मुड़ जाएगी, अब अभिलंब की और मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ेगी रे, सघन वाले में चल गया है। तो बोल रहा माध्यम में कोण पर अपवर्तित होगी, माध्यम में यानी √3 में कितना कोण बनाएगी, इसमें कितना कोण। बोल रहा है क्या यहाँ पर 60 डिग्री के आपतित होती है, तो आपतित कितना है 60 डिग्री थी, कितना होगा 60 से कम, 60 से कम होगा। अब या तो ये या तो ये या तो ये निकालो पहला सनेल का नियम। अब यहाँ लगाओ म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, लेकिन यही बोलता एक सापेक्ष बी का, तब μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, वो भी सनेल का नियम है। लेकिन यहाँ पर 1 2 कहने इसको मतलब नहीं है। तो म्यू बराबर √3 बराबर √3, अरे म्यू मतलब अपवर्तनांक, √3 बराबर साइन आई कितना है, कितना है 60, साइन आर कितना है पता नहीं है, बस हो गया है, हो गया है। साइन आर इधर भेज दो, तो साइन आर बराबर साइन, अरे यह आर है रे, साइन आर बराबर क्या जाएगा, साइन 60 के मान, साइन 60 के मान √3/2 और √3 इधर भेजो, बटा में √3 निकल गया है, साइन आर √3/2 का √3 और इसके नीचे कोई नहीं तो 1 है, पलटी मार दो तो 1/√3। अब क्या हो गया √3 खत्म, यानी साइन आर बराबर कितना आ गया 1/2। साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री मान क्या होता है 1/2, इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ना हुआ रे, अरे हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। जब इधर रहेगा ठीक है ना, 60 हो गया 30, कितना हो गया है 30। कब हुआ, जब माध्यम था, माध्यम का अपवर्तनांक था √3, क्या था 30 हो गया, कोई हर था, अरे यह हर था रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन से प्रकाशीय परिघटना
सूर्योदय सूर्या के समय सूर्य के चक्रिका को चपटी प्रतीत होता है। चक्रिका चपटी प्रतीत होने का परिभाषित करता है। बताओ कौन करता है? चपटा, अरे बोला आकार बदल रहा है, तिरछा चपटा, रंग यहां नहीं बोला है, आकार बदल रहा है, तिरछा चपटा, बड़ा छोटा, अपवर्तन, कौन चीज? अपवर्तन, कौन चीज? हाँ, बोलता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल, तब पर किन्नर, रंग मतलब पर किन्नर, छर तिरछा, छर टेढ़ा, मछली ऊपर मछली नीचे, गहराई कम गहराई ज्यादा, ठीक है ना, या चपटा मोटा, ये सब अपवर्तन है रे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो अगला क्या बोल रहा है? ये तो ऐसी मार देगा। बोल रहा है कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या है? ये बताओ। जाना चाहिए ऐसे, जाना चाहिए, मुड़ गया इधर, मुड़ गया है तो किधर मुड़ा है? किधर मुड़ा है? अभिलंब की ओर मुड़ गया है, यानी ये हो गया विरल, और यहां मुड़ रहा है सघन, तो अपवर्तनांक इसका ज्यादा किसका ज्यादा? सघन का ज्यादा। तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्यादा, ज्यादा बी का ज्यादा मतलब एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, समझा रे? ज्यादा मतलब एक से अधिक, यानी एन का अपवर्तनांक एक से अधिक। चलो आगे। रात्रि में तारे टिमटिमाना अपवर्तन, टिमटिमाना अपवर्तन, ऑप्शन नंबर टिमटिमाना अपवर्तन। चलो अगला। अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो चाल घटेगा। अपवर्तनांक बढ़ गया यानी सघन आबादी आ गया, सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले, विचलन घटता है। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन बढ़ जाएगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा विचलन बढ़ेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, सब बैगनी का होता है ना? विचलन घटता है नहीं बढ़ता है। प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है ना? प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता है, प्रकाश वक्त पर गमन करता है। चलो यहाँ पर, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, या कोई विचलन तो होबे करेगा। प्रकाश वक्र पर गमन करता है, प्रकाश वक्र कभी नहीं होता है, प्रकाश हमेशा सरल पथ पर सीधी रेखा में गमन करता है, वक्र नहीं। वक्र अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा, बताए थे ना? अपवर्तनांक बढ़ेगा, विचलन बढ़ेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है, बताए थे ना? तो अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगा, वेग घटेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, लेकिन विचलन, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ेगा। अपवर्तनांक बढ़ गया है तो क्या होगा? विचलन क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलो आगे। अला ये रहा। जल में डुबाए जाने पर कोई क्षार पात्र अंतःपुर पर चिपटा, चिपटा टेढ़ा ऊपर, ठीक है ना, मोटा छोटा नाटा पतला, अपवर्तन ना हो रहा है। चलो इतने हो गए प्रैक्टिस, कुछ कहे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, कौन लेंस है? पहले कौन लेंस है? अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस को 20 फोकस दूरी कितना है? अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण प्लस, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस, अभिसारी मतलब अवतल लेंस, अवतल, और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव, कौन चीज? निगेटिव ना होगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस निगेटिव, है ना, जोड़ कर रखा गया, जोड़ दिए। तो इन दोनों लेंस की संयोग क्षमता, दोनों को एक साथ हटा दिए, दोनों को कुल मिलाकर क्षमता कितना होगा? क्षमता पहले निकालो, क्षमता पहले निकालते हो उत्तल लेंस, किसका? उत्तल लेंस का क्षमता, किसी का भी क्षमता निकालो, उससे मतलब नहीं है। P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। चलो P कौन लेंस ले रहे हो? उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस 50 लेंगे तो यहां लेना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में है। कौन सी है? जब मीटर में रहेगा तो ऊपर लेंगे 1, सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको मीटर में भर लेंगे तो 100 से भागा देंगे, 100 से भाग देंगे, ऊपर चल जाएगा। 100 चल गया ऊपर, 100 चल गया है तो आ गया प्लस डू डायोप्टर। प्लस क्यों आया है? क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या होता है? प्लस। अवतल, कौन सी? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्षमता निकालो, क्योंकि लास्ट में क्षमता तो पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है लास्ट में, क्षमता निकालो तो हो जाएगा वही P बराबर 1/f। कोई भी लेंस उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर रहेगा तो 100/f, 100/, मीटर रहेगा तो 1/f, सेंटीमीटर रहेगा 100/f। अब 100 f कितना है? -20, क्योंकि अवतल तो माइनस में होगा, है ना। काट दो, कितना जाएगा? -5 डायोप्टर, -5। अब दोनों मिला देंगे, प्लस डू और -5d, तो माइनस में 3d होगा रे, प्लस में 2d और माइनस में 5d, दोनों मिला के माइनस में 3d। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो हार छीटा, दोनों मिला दिए हैं। संयोजन क्या कर दिया? संयोजन क्या कर दिया? समझा बंदर? चलो बंदर भी होशियार है। लेंस की प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण से जाएगी बिना मुड़े, सीधे निकल जाएगी और विचलित रहेगी। और विचलित, ये तो इजी है रे, बताओ। ये तो ऐसी मार देगा। कम अधिक लिखल है कॉन्सेप्ट। किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तर यहां से यहां तक कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो 2f1 होगा 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर वस्तु रखें। जब 40 पर वस्तु रखें, इसका मतलब 2f1 और अनंत के बीच रखें। 2f1 अनंत के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा f2 और 2f2 के बीच। जैसे दर्पण में फोकस वाटर कैन के बीच, उसी प्रकार यहाँ पर लेंस में f2 to f2 के बीच। कैसे बनेगा? छोटा छोटा उल्टा वास्तविक। छोटा यानी x से कम, छोटा यानी x से कम, x से, और छोटा x से कम, उल्टा के सीधा, उल्टा। ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर कितना लोग बोलेगा कैसे हो गया? कैसे हो गया है? मंजिल में थ्योरी और फर्स्ट क्लास, इसका क्लास नंबर 5 चल रहा है। फर्स्ट क्लास ये कैसे यहाँ बनेगा वो जानने के लिए फर्स्ट क्लास समझ आ गया है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, अगला, किसी वस्तु को -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, निर्भीत प्रतिबिंब क्या होगा? बताओ क्या होगा? जल्दी बोलो। अब कितना लोग नवनिकल लगाए? नवनिकल हेवन करता है, नवनिकल लगाएगा। डाटा थोड़े है, डाटा थोड़े है। माइनस में है यानी अवतल लेंस है। अवतल, अरे माइनस में तो कौन लेंस है? अवतल लेंस में हमेशा सीधा आभासी छोटा, पहला अवतल लेंस में हमेशा सीधा आभासी छोटा। कितना लोग सोच रहा है कौन नंबर लगा दिए, की कर दिए, की कर दिए, लेला कुछ है थोड़े। माइनस में तो अवतल लेंस में हमेशा सीधा आभासी छोटा। तो की सोच रहा है तुम लोग? सोचा पाए की करिए नहीं करिए, लेला इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाए, अभी सोच में कर भी रहे। अवतल लेंस में हमेशा सीधा आभासी छोटा और वस्तुएं की ओर लेंस में बताए थे ना। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष वन विक्षेपण मुख्य रूप से क्या कहलाता है? वन विक्षेपण। ऐसे कारण बहुत है लेकिन मेन है वन विक्षेपण। एक गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा प्रभावी व्यास, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का गोलीय व्यास, गोलीय द्वारक या छेद, द्वारक या छेद, द्वारक या व्याप से भी आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट।
ये तो ऐसे मार देगा, ऐसे मार दो, मार रहे हो लाइन वालों। यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का पतनांक क्रमशः N1, N2, N3 है, जो जितना ज्यादा सघन उसका पतनांक उतना ज्यादा। तो हवा, पानी और कांच में सर्वाधिक सघन कौन होगा? कांच। तो कांच का पतनांक ज्यादा, यानी हो जाएगा N3 सबसे ज्यादा, फिर N2, फिर N सबसे ज्यादा N3, उसके बाद N2, उसके बाद N1 ना। जो जितना सघन उसका पतनांक उतना ज्यादा, वेग कम, वेग कम। जब एक मोटे कांच के स्लेब को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, मोटे कांच के स्लेब को, है ना, कोई कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, कुछ लिखा हुआ है ना, मान लो यहाँ लिख दिया GK GS मस्ती, है ना, यही तुम्हारा हस्ती, इस पर रख दिए कांच, क्या रख दिए? कांच रख दिए, ऑफिस में रखा हुआ है ना, किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है। तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देता है, यह प्रकाश के कारण होता है। तो ये थोड़ा क्या दिखाई देगा? उठा हुआ, क्योंकि अपवर्तन के कारण गहराई कम और ऊपर मछली हो या सिक्का हो सब ऊपर उठा हुआ। कारण क्या है? अपवर्तन। परावर्तन नहीं मार देना। कारण क्या है? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला, यदि कोई व्यक्ति दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, दूर देख लिया, दूरदृष्टि दोष, जो दिखाई देगा वह दोस्त। कौन सी दिखाई दे रहा है? दूर देख लिया तो दूरदृष्टि, अब इसको ठीक करना है तो कौन लेंस? दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल, बस हो गया है। जो दिखाई देगा वह दोष, दूर दिखा दिया दूर दोष, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस, जो दिखाई देगा वह लेंस। इधर आ दोनों, जल्दी आ इधर, जल्दी आ इधर दोनों। कौन कौन है? तीनों आ इधर, जल्दी आ तीनों, जल्दी आ। लंबू, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो अगला, एक वस्तु को अवतल दर्पण का फोकस और ध्रुव के बीच, अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच सीधा आभासी बड़ा पीछे, सीधा आभासी बड़ा पीछे, सीधा आभासी बड़ा। इसका तो कितने बार हो गया? इधर बोला है रे कि इंग्लिश से बोले तीनों के, ना समझ आ रहा। इधर आओ तीनों, पर आप ये नौटंकी कहो पाए यहाँ पे? इधर हाँ, अयो जब गुंजी पिन ले रहे इधर, आता दिखा, आता दिखा, ये गुंजी है, क्या दिया है? इधर पहले पढ़ना लिखना ना है, अब वो इधर लगता है, तो बाबा बोला है ना, पढ़ना लिखना ना है बाबा। और ये सब पहला कौन सी है? कोरल लीफ है, मूंगा चट्टान है, पहले घोड़ा के नाल, क्या दिया घोड़ा के नाल? बाबा की बोला है बाबा? या पहले बैल का ही का पक्का ले ले, घोड़ा के नाल। अब बोला सर आप भी तो पहन ले, ठीक है ना? बैल का ही का हमारा कुछ अलग है, ठीक है ना? क्या समझो? अरे इससे बड़ी खराब चीज है, फालतू में खो जाएगा तो बौखो, बीचा में खो गया, 2-3 दिन मिला थोड़े, तो हम ना बौख रहे, बाकी सब बौख रहा है, ठीक है ना? इससे खराब चीज है, खो गया तो सब बौखने लगता है, ठीक है ना? बीचा में खो गया था तो हम ना बौख रहे, सब बौख रहा है, खो ही रहा है, कहाँ है? फिर मिल गया। चलो यार, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। समझ आ गया? क्या है यहाँ पर? मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस, अवतल। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए अवतल लेंस। क्या सफेद? चलो यहाँ टेम देखिए सर, टेम अच्छा हो गया है।
जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंग में विभाजित हो जाता है। वन विक्षेपन। अगला तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। प्रकाश के एक गोलेपन का आवर्धन। प्लस के मतलब सीधा, प्लस मतलब सीधा, प्लस मतलब प्लस का मतलब सीधा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो प्लस का मतलब सीधा, सीधा मतलब आभासी, सीधा मतलब एक से कम, एक से 0.75, एक से कम यानी छोटा। कौन लेंस, कौन दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन लेंस, कौन लेंस, अवतल लेंस। की पूछेगा, पूछ तो, अरे कुछ पूछ, सब जानते नहीं जानता है कौन सा मतलब क्यों होता, सब जानते हैं, है ना। चला आगे बढ़े, चला आगे। कौन सा परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का किरण का मुड़ना, प्रकाश के किरण का मुड़ना, अपवर्तन। कौन सी, और तारा टिमटिमाना। तारा मुड़ना मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाकर प्रकाश मुड़ जाता है, उसका अपवर्तन क्या बोलते हैं। अगला आवर्धन, प्रतिबिंब को ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई या प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु, दो चीज, प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु को ऊंचाई या प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। दर्पण में माइनस और लेंस में प्लस, लेंस में प्लस, यहां पर वही रहेगा, प्लस माइनस नहीं, है ना। आगे, एक वस्तु को अवतरण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में, वस्तु के दिशा में यानी सामने दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, अरे बेला सीधे वस्तु दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी हमेशा माइनस, प्रतिबिंब दूरी दिया 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और वो है वस्तु की दिशा में यानी माइनस। कौन सी, एम बराबर कौन सी है, दर्पण, कौन सी है, माइनस भी बेटा यू, माइनस भी बेटा माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अभी कितना है, 60 नहीं बैला, चिन्ह में गलती नहीं करना है, चौपटे हो जाएगा, ठीक है ना। आयु कितना है, -20, माइनस हो गया कितना, -3, माइनस चिन्ह यदि गलती करेगा तुरंत ही हाथ हो जाएगा। अधिकांश लोग यह मार के चलाएगा, ठीक है ना, अधिकांश लोग यह निकालेगा, प्लस निकाल लेगा। अरे भैया सामने बन रहा है और इतना दिमाग लगाओ, खोपड़िया लगाओ, अब तक दर्पण के सामने बन रहा है, सामने हमेशा उल्टा होता है, सामने क्या होता है हमेशा, अरे भैया सामने प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, अब उल्टा बनेगा तो माइनस में नहीं आएगा, अरे दिमाग लगाओ, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा दिमाग और लगाओ, 20 सेंटीमीटर रखे हैं, 60 बन रहा है, 60 बन दूर बन रहा है, दूर बनता है बड़ा, दूर क्या बनता है, बड़ा बनता है, बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, बड़ा दूर, अरे अब के सामने दूर क्या बनता है, बड़ा बनता है, ये बड़ा नहीं है। अब तक के सामने हमेशा माइनस बनता है, ये प्लस से गया तो बिना नॉमिनल, बिना फॉर्मूला भी निकल गया, ऑप्शन नंबर है, फॉर्मूला नहीं निकल गया, तो जितना सोच सकता है समझ गया है ना समझे रे पहला, समझा है। चलो यहां ध्यान दो, अगला ये है 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण, दर्पण अवतल है वही है, 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वही वाला है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, अरे प्रतिबिंब में दूरी पूछ दिया है, 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी कितना है 20, कौन दर्पण है, अवतल, इसलिए माइनस, इसलिए -20 सेंटी, और दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा एक वस्तु का, वस्तु दूरी कितना है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी हमेशा माइनस, चाहे कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो। प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी फॉर्मूला लगा दो, दर्पण सूत्र, दर्पण है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण फॉर्मूला क्या लगा दिए, ऐसे भी दिमाग लगाओ, दिमाग ला सकता है। फोकस दूरी 20, फोकस दूरी 20 है तो बगता क्या 40, 40 से दूर, 40 से दूर है यानी सी और अनंत के बीच, और सी अनंत के बीच रहेगा, बनेगा फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच, यानी प्रतिबिंब दूरी 20 और 40 के बीच होगा, 20-40 के 20 होगा। तो हो गया, समझाए पहले नॉमिनिकल से बनाओ ना, फॉर्मूला बना, फॉर्मूला ही बनेगा। ये समझा रहे पहला। हम बोले हैं कि सुनो, ये आपका क्या है, ये आपका हुआ ध्रुव, ये हुआ फोकस, ये हुआ केंद्र, ये हुआ अनंत। दो तरह से आप लोग को हमेशा हम बता रहे हैं, एक सोचे ले, एक फार्मूला। अब बोल रहा है कि फोकस दूरी 20 है, फोकस दूरी यहां से यहां कितना है, ये क्या होगा 40। वस्तु कहाँ रखल है 60, यानी वस्तु रखल है अनंत और सी के, वस्तु कहाँ रखल है अनंत और सी के। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत और सी के बीच रहेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के, यानी 20 और 40 के 20। तो 20-40 के बीच में कौन है, अब बोलेगा 30 प्लस की माइनस, अब बोलेगा 30 प्लस की माइनस ले, तो सामने माइनस पीछे प्लस, पता है ना, इसलिए डी। देखो कॉन्सेप्ट भी हो गया है। तुम बोलेगा ना फार्मूला लगाए, फार्मूला भी लगा लो, फार्मूला भी लगा लो। तो 1/f बराबर 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। प्लस क्यों कि दर्पण है, कोई भी दर्पण प्लस लेंस माइनस, बताए थे फार्मूला में। अब f कितना है -20, माइनस में गलती नहीं करना है, v निकालना है। u कितना है -60, u हमेशा माइनस से होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस -60 माइनस। अच्छा v किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्यों प्रतिबिंब बनेगा सामने, दिमाग काम कर रहा है, माइनस से आना चाहिए, माइनस में आएगा। अब इधर भेज दो तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा यहाँ देखो हम थोड़ा कर रहे हैं, तो 1/v बराबर -1/20 इधर भेज दिए हैं, प्लस 1/60। अब 1/v बराबर एलसीएम 60, 20 दिया 60 और 60 कम 60 घट गया, तो आ गया 1/v बराबर -2/60। पलटी मार दो तो v बराबर -30, और माइनस से में आना चाहिए, सामने बनेगा। तो नमलीकर कॉन्सेप्ट कौन जी बड़ा, तो कॉन्सेप्ट अब जैसे बनाना बनाओ, इसी बोलता है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ध्यान ना आगे। फिर बताओ लाइन वालों, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब, फोकस दूरी 10 है, प्रतिबिंब 20 से बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बढ़ रहा है, यानी बराबर वास्तविक उल्टा, बराबर वास्तविक, यानी वस्तु भी कहां पर है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, तो वस्तु भी वक्रता केंद्र पर है। अरे बैला ना, अरे वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा वक्रता केंद्र पर। तो बोला वस्तु दूरी हमेशा माइनस, कितना लोग समझबन क्या होगा, नया नया होगा, और समझा रहे बैला। अरे बैला फोकस दूरी 10, प्रतिबिंब बन रहा है 20, फोकस दूरी 10, तो वक्रता केंद्र 20 पर, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र पर। तो बस वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी वस्तु दूरी कितना हो उतने हो, माइनस है। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु दूरी हमेशा माइनस, चाहे कोई भी दर्पण कोई भी लेंस, समझा रहे। फोकस दूरी f के लिए क्षमता p बराबर 1/f, p बराबर 1/f 1/, ऑप्शन नंबर डी। बोला फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता है ना। अब यहां था ध्यान देना, अनुक्रमानुपाती है ना, तो सही है। अगर यहां व्युत्क्रमानुपाती रहता तो व्युत्क्रमानुपाती रहता तब क्या आंसर होता, अनुक्रमानुपाती है यानी समानुपाती होता है तो 1/f का। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो केवल f होता, क्योंकि व्युत्क्रम तो लिख दिया है, यानी f के व्युत्क्रमानुपाती यानी f के उल्टा। ध्यान, इन्हें कि अगर 1/f नहीं देना पड़ेगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो 1/f का व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो फिर पलटेंगे, फिर सीधा हो जाएगा। 1/f के व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो 1/f का उल्टा, तो फिर सीधा हो जाएगा। समझा है, समझा है, इसे सोचना है। व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो यहाँ होगा f, क्या होगा f, अनुक्रमानुपाती है इसीलिए 1/f। समझ आ रहा है, इन्हें जल्दी जल्दी पूछो मार के निकल जाना, थोड़ा सा चेंज करेगा आंसर बदल जाता है। समझ आ गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, आगे। अब दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है,
तो दर्पण के केंद्र पर, केंद्र को आता केंद्र और सामने होता है, और सामने पीछे लिखल है, सामने जो पीछे लिखल है तो केंद्र तो होबे करेगा, है ना। और दर्पण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने, सामने मारना है, सामने। केंद्र को कहता केंद्र तो बोलबे करते हैं, लेकिन स्थित कहाँ होता है? सामने। उत्तर का पीछे, है ना, तो बी हो जाएगा यहाँ। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तर को होता है केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। तो जब फोकस दूरी 1 तो करता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी त्रिज्या 2, त्रिज्या पूछ रहा है, वो कहता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी, वो कहता त्रिज्या 2, कितना? आधा, कुछ भी, मतलब चपटे एकदम है, चपटे है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, या प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन 1 से कम है। आवर्धन 1 से तो ऊंचाई भी कम होगा, आवर्धन कम तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगा? वस्तु से कम, वस्तु से कम। सब ये ज्यादा है नहीं होगा, सब कम है। अब निकाल लो, सब कम है तो निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं m बराबर m, प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई। आवर्धन कितना दिया हुआ? 0.2, और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, छोड़ दो। वस्तु ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 दूनी, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर। अरे 10 मतलब लगाएंगे 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। न समझा है? समझा रे? न समझा तो बाहर में जाओ। अगला, किसी दिए गए गोले दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने रेखा मुख्य प्रधान, अरे मुख्य हम वो है बोल रहे हैं, मुख्य से प्रधान या से प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, 120 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, दर्पण के केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो केंद्र पर बना है, वो केंद्र पर बना है, यानी वस्तु का केंद्र पर है, यानी वो केंद्र दूरी 120, तो फोकस 60, फोकस तो बोल रहा है आवर्धन क्या होगा? 1 बराबर प्रतिबिंब बन रहा है ना, 1, और वास्तविक उल्टा यानी माइनस। ये समझा कैसे 1 हुआ? प्रतिबिंब वो केंद्र पर बन रहा है, यानी वस्तु का केंद्र पर है, यानी सब कुछ बताते हैं, यानी वो कहता त्रिज्या 120 हो गया है, 120 ना हुआ, यानी वो कहता केंद्र 120 सेंटीमीटर दूर है, यानी फोकस 60 हो गया है, ना हो गया है। जब कहता केंद्र पर बन रहा है तो वस्तु कहता केंद्र पर है, प्रतिबिंब कहता केंद्र पर है, बराबर है, उल्टा है, वास्तविक है, बराबर है यानी 1 है, उल्टा यानी माइनस है, तो आवर्धन हो गया -1। कितना लोग अभी नया जो होगा उसके लिए पहला वीडियो और जो है मंजिल बेचला थोड़ी देखना है, तब तो टिप देखना है, मजा आ जाएगा। किसी अवतल दर्पण से प्रकाश प्रवर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। समांतर किरण प्रवर्तक सतह पर आपतित होती है, प्रवर्तित प्रकाश समांतर आएगी, अवतल है तो फोकस से जाएगी। अवतल अभिसारी होता है, अवतल अभिसारी होता है, तो मुंह फोकस से, वो कहता है केंद्र नहीं, फोकस से जाएगी। समांतर आएगी, फोकस से अवतल दर्पण में जाएगी, अवतल होता है अभिसारी, क्या होता है? इसलिए अभिसारी। ऑप्शन नंबर डी। ना समझा? चलो आगे। उत्तल दर्पण से प्रकाश के प्रवर्तन के मामले में उत्तल दर्पण, कौन दर्पण है? हमेशा दर्पण और लेंस पर ध्यान देना, हमेशा, ठीक है ना। जब प्रकाश एक समांतर किरण, फिर समांतर है, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, लेकिन उत्तल है, क्या है? अभिसरित नहीं, उत्तर अपसारी है, उत्तल अपसारी है। उत्तर क्या है? फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, तो अपसारी अपसारी। अब सतह पर आपतित होती है, परावर्तित प्रकाश मुख्य फोकस से अपसरित या मुख्य फोकस पर अपसरित। अब देखो यहां पर मुख्य फोकस से अपसरित या पर अपसरित। कितना लोग अरे पहला तो मुख्य फोकस से अपसरित होगा, कितना लोग समझ नहीं पाएगा, समझो कैसे।
समझो कैसे, समझो कैसे होगा। उत्तल दर्पण में फोकस होता है पीछे, किधर होता है? पीछे, सब पीछे होता है ने? गोल हो रहा है पीछे, तो फोकस पीछे, और समांतर आएगी, फैल जाएगा, लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से समांतर आएगी, फैला देगी, अपसरित हो रहा है, लगेगा कहां से आ रहा है? तो फोकस पर अपसरित नहीं हो रहा है, फोकस से, फोकस पर अपसरित बोलता है, फोकस पर काटता, फोकस पर अपसरित बोलता है, फोकस पर काटता, फोकस पर, लेकिन लगता है फोकस से फैल रहा है, फोकस से फैल रहा है, फोकस से अपसरित हो रहा है, अपसरित हो रहा है, इसलिए से। तो कितना अंतर है? थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए कौन सा तो क्रिया नहीं रहेगा तो होबे नहीं करेगा। फोकस पर अपसरित हो रहा है, पर मतलब मिलना, से मतलब फैलना, फोकस से अपसरित यानी फोकस से फैल रहा है। समझ आ गया? समझा लेला। चलो, अवतल या उत्तल दर्पण के मुख फोकस से परावर्तन के बाद, मुख फोकस से परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। समांतर क्या हो जाएगी? लंबवत, 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 समांतर, मुखस के समांतर हो गया है। देखो, कितना तुम थ्योरी वगैरह पढ़ लेगा, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक एग्जाम नहीं निकलता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ आ गया? अभी भी 400 नहीं पूरा है। अब सुनो, हम बता रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन हम कल आप लोग को छाट के दे देंगे, खुद बनाना है, सब हम ही बताएंगे, और हम ही बताएंगे रे, तो छाट के क्वेश्चन दे देंगे, अब खुद बनाना है, खुद बनाना है, उसका आंसर भी दे देंगे। अब जो समझ ना आएगा उसको हमको खाली पूछ लेना, समझ आ गया? लेकिन छाट के दे देंगे, कुछ तो अपने प्रैक्टिस करो तब दिमाग खुलेगा। चलो, अब मिलते हैं मंजिल बैच में, काफी लेट हो गया है। मंजिल बैच में ज्योग्राफी में मिलते हैं, काफी लेट हो गया है, 9:15 बज गया ना, तो क्वेश्चन समझाने वाला सब है तो लेट तो होबे करेगा। चलो, ऑनलाइन वाला कोई दिक्कत है रे? सर मेरा बेड़ा पार लग जाएगा रेलवे बिहार पुलिस में, लेला इससे पार ना हुआ तो फिर कभी पार ना होगा, पर तो पहले सही में। आ जा रहा है अब, ये फिर आया घर से, तो सता और था, वो कहाँ गया? गुरुजी पीडीएफ दिलवाइए, नहीं तो छात्र आंदोलन करेंगे जम्मू चौक पर। अच्छा, पीडीएफ तैयार हो रहा है, ठीक है ना? ऐसे कल बोले डालने के लिए, लेकिन थोड़ा सा और बचल था। चलो बाय।